शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं गुरु सन्नः गुरुप्रजाभ्यो वयन्नः वासुभ्यः सुशान्तिर्भवतु हरिः ओम्। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आरार्तिक्यं हरिः ओं। चन्द्रमा मनसूर्यात् चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रादायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत इदग्गो हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तायि आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निं प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्ता कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं देव चराचरं तत्पदं दर्शितं देव तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरिः ओं। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आत्मादिवन्दनम् ॐ मन्द्रपुष्पाञ्जलि। हरिः ओं। जग्नेन जगन्वञ्जदेवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेह नागं महिमानः सजन्त तत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवा। हरिः ओं। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। सेवन्ति काव्यकुलजं पदपाटलाब्जे पुन्नागजाजकर्मेटरसालपुष्पै विलपप्रवालतुलसीदलमञ्जरे वे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदो। नानासुगन्धिपुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणार्घ परमेश्वर। शान्तिका सुपूजिता मन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुदं शरण्यं
भृत्यार्तिहं प्रणतिपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविंदम। पूज्य आचार्य चरणों में विनम्र प्रणाम करते हुए परम आराध्य गौ संत सेवी वैष्णव कुलभूषण परम पूज्य श्री श्री खज्जार आठ सदगुरुदेव गोलोकवासी श्री गोविंदास जी महाराज की प्रथम वार्षिक पुण्यतिथि महोत्सव में हम सब लोग सम्मिलित हुए। पूज्य महाराज श्री के समस्त भक्तगण यत्र तत्र सर्वत्र अन्यत्र क्षेत्र से जहाँ से भी जो भी साधक वैष्णव जन आए हुए हैं, सबका भूर भूर वंदन अभिनंदन। हम सबका परम सौभाग्य है कि ऐसे महा आचार्य चरणों में गुरु शरणागति प्राप्त हुई। जीवन का परम उद्देश्य हम सबका जन्म लेना ही सौभाग्यशाली है, क्योंकि ऐसे महापुरुषों के जीवन काल में जिनकी तपस्या हम सब लोगों को प्राप्त हुई, इनकी सानिध्यता पूज्य आचार्य चरण के प्रथम वार्षिक महोत्सव में पूज्य श्री जानकी भवन के हमारे दादा गुरुजी के परम मित्र थे पूज्य महाराज जी, और परम पूज्य श्री श्री खज्जार आठ अनंत श्री विभूषित गोलोकवासी संत श्री छवि रामदास रामायण जी महाराज पूज्य हमारे दादा गुरुदेव थे, और महाराज श्री परम अभिष्ट मित्र थे। जब दादा गुरुदेव का शरीर गोलोक धाम को प्राप्त हुआ, तब सर्वप्रथम महाराज श्री जानकी भवन में पहले पहुँचे और स्वयं पहुँच गए, और घंटे 2 घंटे वहाँ समय दे करके सारी व्यवस्थाएं आगे कैसे क्या करना है मार्गदर्शन किया। उन्हीं के प्रथम वार्षिक पुण्यतिथि महोत्सव में जानकी भवन पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर पूज्य सदगुरुदेव भगवान के द्वारा भक्तमाल कथा हम सब लोग श्रवण करने के लिए एकत्र हुए। पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में हम सब की वाक पुष्पांजलि समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम। पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्रीमद् भागवत राम कथा भक्तमाल के मधुर प्रवक्ता के रूप में पूज्य महाराज जी के प्रथम वार्षिक पुण्यतिथि महोत्सव के द्वितीय दिवस के उपलक्ष्य में हम सब लोग भक्तमाल कथा को श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। महाराज जी के गद्दी पर विराजमान महंत जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और उनके समस्त कृपा पात्र वैष्णव जन शिष्य जो हैं हमारे बगल में बैठे आचार्यगण सबके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री श्याम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।
विभूषित करा नवनीरदाभ पीताम्बरहदरुणबिम्ब फलाधरोष्ठ पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने व्रजे वसन्तं नवनीत चौरं व्रजाङ्गनानां चदुकूलचौरम् श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये माता रामो मत्पिता राम चन्द्रः स्वामी रामो मत् सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे चन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताय पते नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने अपने घरन की सबका को पीर तुम्हारे पीर
घरन की सुधन्य धन्य रघुबीर। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। कन्हाई कन्हाई, जय जय माखन चोर। श्री राम जय राम, जय जय राम। कृष्ण कन्हैया जय घनश्याम। श्री राम जय राम, जय जय राम। कृष्ण कन्हैया जय घनश्याम। श्री राम जय राम, जय जय राम। कृष्ण कन्हैया जय घनश्याम। श्री राम जय राम, जय जय राम। कृष्ण कन्हैया जय घनश्याम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। कृष्ण कन्हैया जय घनश्याम। कृष्ण कन्हैया जय घनश्याम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। कृष्ण कन्हैया जय घनश्याम। कृष्ण कन्हैया जय घनश्याम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। कृष्ण कन्हैया जय घनश्याम। कृष्ण कन्हैया जय घनश्याम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 कृष्ण कन्हैया जय घनश्याम। कृष्ण कन्हैया जय घनश्याम। श्री राम जय जय राम। कृष्ण कन्हैया जय घनश्याम। श्री राम जय राम, जय जय राम। कृष्ण कन्हैया जय घनश्याम, जय घनश्याम, जय घनश्याम, जय घनश्याम।
राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, नाथ की जय हो, द्वारिका नाथ की जय हो, श्री जगन्नाथ की जय हो, श्री बद्रीनाथ की जय हो, श्री काशी विश्वनाथ की जय हो, श्री हनुमंत लाल की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो, पूज्य पाद श्री महाराज जी की जय हो, मुद मंगल में संत समाज की जय हो, विप्र मंडली की जय हो, भक्त मंडली की जय हो, श्री जय जय सीताराम जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि हरि बोल। नमः पार्वती पतये पतये हर हर महादेव घर घर महादेव शंभु कैलाशपति भूलो मती नहीं तो हो जाएगी दुर्गति। श्री हरि परात्पर अखिलेश्वर सर्वेश्वर हृदयेश्वर नर्मदेश्वर भूतेश्वर प्राणेश्वर अनंता अनंत अखिल ब्रह्मांड नायक सर्वनियंता सर्वनियामक सर्वव्यापक अकारण करुणा वरुणालय आनंद कंद कौशल्यानंद वर्धन मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम तड़िद्वित बिंदुत पीतांबरधारी मयूर मुक्ति नंद नंदन यशोदा आनंद वर्धन प्रभु वृंदा विपिन बिहारी श्री बांके बिहारी लाल की है दिव्य धरा पावन भूमि आनंद वृंदावन में परम पूज्य गोलोक नित्यवास या वृंदावन निकुंज में नित्यवास निभृत निकुंजों में प्रविष्ट महापुरुषों के श्री पूज्यपाद महाराज श्री का ये प्रथम वार्षिक महोत्सव उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हुआ मुदमंगल में संत समाज जो उपस्थित है पूज्य महंत श्री हमारे पूज्य श्री राम सेवकदास जी महाराज शास्त्री जी हमारे जो भागवत की मधुर तैयारियां संगीत के साथ में कर रहे हैं और भी हमारे पूज्य संत प्रवर जो यहाँ पर उपस्थित हैं मैं सबके हृदय में और भक्तों के हृदय में जो राधा कृष्ण विद्यमान है उनको मैं व्यासपीठ से जय सिया राम जय श्री राधे कर रहा हूँ। राधे राधे। प्रेमियों, हम जिन महापुरुषों की यह प्रथम वार्षिक महोत्सव निकुंज प्राप्ति के पर्व में हम मना रहे हैं, शायद सभी आप लोग तो जानते ही होंगे क्योंकि शरणागत हैं। बाकी श्रीधाम वृंदावन ही नहीं, संत समाज और यहाँ के वृंदावन के जो ब्रजवासी हैं उनके हृदय के धन थे महाराज श्री के चरणों में सभी नमन करते हैं। और एक बात याद रखना, गुरुदेव कहीं जाते नहीं हैं। गुरुदेव हमेशा शिष्य के भक्तों के हृदय में हमेशा निवास करते हैं।
से लोग कहते हैं कि हमारे गुरुजी तो चले गए। भाई मेरे शरीर जाता होगा, जाता है, पंचभूत का है, लेकिन ये चेतना कहीं नहीं जाती है। और मेरे राम तो कहा करता हूं कि भगवान से जोड़ने वाला कौन थे हमारे? भगवान की पहचान कराने वाले, भगवान का परिचय देने वाले, भगवान में विश्वास और आस्था कराने वाले, जिनके नाम की तुम माला जप रहे हो, वो कौन थे? वही तो सदगुरुदेव थे ना। कौन थे वो? गुरुदेव भगवान थे। सदगुरु की भूमिका, सदगुरु, मेरे राम कहा करता हूं, आप तो जो जिसका सदगुरु होता है, मेरे राम तो कहता हूं कि भगवान अगर 100% हैं तो सदगुरु 101% मेरे लिए हैं। बोलो राधे राधे। ठीक है ना भाई? सदगुरु हमारे लिए भगवान से भी एक दर्जा बढ़कर है, उसे सदगुरु कहते हैं। सदगुरु एक तत्व है। सदगुरु कौन है? तत्व है। जैसे भगवत तत्व है, भगवत तत्व है, भागवत कथा एक तत्व है, रस है, अमृत है। सदगुरु को एक साधारण मनुष्य मानना, गंगा जल को एक साधारण पानी मानना, बोध रखना, सालिग्राम शिला को अगर तुम साधारण पत्थर मानना, दुनिया के सब अपराध क्षमा हो सकते हैं, लेकिन इन अपराधों का कोई प्रायश्चित नहीं है शास्त्र में। इसलिए सदगुरु में एक मनुष्य बुद्धि रखना यह अपराध बन जाता है। सदगुरु में कभी भी मनुष्य बुद्धि से नहीं देखना, सदगुरु को कभी मनुष्य नहीं समझना। अगर या तो सदगुरु बनाओ नहीं, अगर सदगुरु बना लिया है तो सदगुरु को भगवत स्वरूप समझना। मेरे राम कहा करता हूं, शास्त्रों में वर्णन है, नृदेह माध्यम, श्रीमद् भागवत 11 स्कंद में 25वां गुरु बताते हुए कहते हैं कि ये शरीर क्या है तुम्हारा। नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मः। दत्तात्रेय मुनि कहते हैं कि ये शरीर भी आपका एक गुरु है। 24 गुरु में पृथ्वी वायु आकाशम अपो अग्नि चंद्रमा रवि कपोतो अजगरा सिंधु पतंगो मधुकृत गजा मधुआ हरणो मीनो पिंगला कुरोर्भका कुमारी सरकृत सर्प उरुन्ना भी सुपेशकृत एते में चतुर्विंशत गुरुआ। 24 गुरुओं की वृतांत बताते समय ये कहा, उन्होंने कहा कि क्या? उन्होंने कहा कि ये शरीर भी हमारा एक गुरु है। उन्होंने कहा कि शरीर नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, बड़ा दुर्लभ है। और ये शरीर मिला है तो, लेकिन मिलने के बाद में इसको भी चलाने वाला ड्राइवर सदगुरु है। बोलो राधे राधे। सबसे बड़ी खूबी तो ये,
मनुष्य का चोला मिल गया, लेकिन हम अज्ञान में पड़े रहे, अंधकार में पड़े रहे, लेकिन कभी भी हमने सत्संग में जाकर के उस धारा में हम अवगाहन नहीं किए, न भगवत तत्व को समझा, न गुरु तत्व का महत्व समझा, न धर्म जाना, न सत्कर्म जाना, तो जीवन एक ऐसाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म ते मर्त्य लोके भूय भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाचरन्ति मृगाचरन्ति। मनुष्य का चोला लेने से ही काम थोड़ी बन जाएगा। बोलो जय सिया राम, राधे राधे। वो कहते हैं बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बहुत बड़ा हो गया, इंसान बना दिया भगवान ने। इंसान तो बना दिया, लेकिन इंसान के बाद में हर चीज उसको दे दी, लेकिन वो किसी के काम में नहीं आए। बोलो राधे राधे। क्या महत्व उसका? मनुष्य बनने का क्या मतलब? पैसा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी गरीब की हेल्प या मदद या उसको कभी कपड़ा या कभी भोजन नहीं दिया तो पैसा किस काम का महत्व है? कोई महत्व नहीं। अगर शरीर मिला है मानो तो आपको सदगुरु की जरूरत पड़ेगी। बगैर सदगुरु के आप जीवन को एक, देखो मैं मेरे राम फिर कहूं कि ये जिंदगी है, इस जिंदगी को आप बंदगी में परिणत कर सकते हो और इस जिंदगी को तुम गंदगी में भर सकते हो। बोलो राधे राधे। ये जिंदगी एक बदबू से भर सकती है। जिस गली से निकलोगे वहां पर तुमको एक निंदा का पात्र या तुम्हारी लोग तरफ देखना नहीं चाहेंगे। क्यों? घृणा की दृष्टि से देखेंगे। और जिस गली से तुम निकलो आपके लिए हो सकता है कि आपकी चाहत करने वाले हों लोग बाग, अरे भाई बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छे आदमी हैं, वो तो भाई उनको लेने के लिए पाँव बिछाएं तो समझो कि उसकी जिंदगी बंदगी बन चुकी है। बोलो राधे राधे। एक वो हवा होती है जिस हवा को आप नाक दबाते हो। बोलो जय सिया राम। क्यों भाई? हवा तो वही है। एक हवा निकल करके चली और नाली का स्पर्श हुआ और नाली के स्पर्श से थोड़ा दूर चली, आदमी नाक दबा लेता। उन्होंने कहा भाई बड़ी गंदगी है, इस जगह से बड़ी बदबू आ रही है। बोलो जय सिया राम। और एक वो हवा होती है जो कहीं बागवान से या किसी वाटिका से या किसी बगीची से गुजरती है और उसके नजदीक से निकलो तो उस हवा को कहते हैं साहब बहुत अच्छी हवा है। उसको घ्राण इंद्रिय उसको सूंघने के लिए, उसके लिए लालायत होती है, उसको स्पर्श करने के लिए, वो वहां तक जाने के लिए चाहना करती है। तो ये हमारी जिंदगी कहीं गंदगी न बन जाए, जिंदगी हमारी कहीं गंदगी न बन जाए, ये जिंदगी हमारी बंदगी बन जाए। हम परमात्मा की बंदगी में इतने तल्लीन हो जाएं और वो केवल और केवल हो सकता है सदगुरु की कृपा से। हमारा नहीं उसमें। हम लोग क्या जानते थे? क्या भगवान को पहचानते थे? या भगवान की माला कैसी की जाती है, कैसे पूजा की जाती, किसने बताया साहब? बोलो ना राधे राधे। किसने बताया हमको? वो केवल और केवल
सद्गुरुदेव भगवान हैं जिन्होंने हमको चलना सिखाया, धर्म के मार्ग पर चलाने वाला। जैसे माँ एक बच्चे को बड़ा करती है, उसको हाथ पकड़ करके चलाती है, उसको पहचान कराती है, उसको सबका परिचय इंट्रोडक्शन देती है। एक माँ की भूमिका सद्गुरु की होती है और सद्गुरु के शिष्यों को जो भी उसकी शरण में आता है वो परिचय इंट्रोडक्शन परमात्मा का देता है। माँ की भूमिका सद्गुरु की होती है। भगवान का भजन कैसे करना है, माला कैसे पकड़ना है, तिलक कैसे लगाना है, वैष्णव कैसे बना जाता है, भक्ति को बताते हैं, शरणागति के रहस्यों को बताते हैं, अपराधों को बताते हैं और उसको तराश करके उसको जब शिष्य को उसके योग भक्ति के योग बना देते हैं तो भाई मेरे वही सद्गुरु का वाटिका में लगा हुआ एक पुष्प शिष्य जो है, एक साधक है, उसके जीवन में वो खुशबू भर जाती है, वही बंदगी के योग बन जाता है। दुर्गंध नहीं आती उसके जीवन में। बोलो राधे राधे। नहीं, जीवन हमारा दुर्गंध से भर जाएगा और दुर्गंध तो है ही शरीर के। मांस मज्जा अस्थि आज हाड़ मांस का ये शरीर है, इसमें दुर्गंध ही भरा हुआ है। इस शरीर के द्वारा जब हम परमात्मा की आराधना करेंगे, सद्गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, तब ये इसमें खुशबू आने लग जाएगी। ये सद्गुरु की एक वाटिका का एक पुष्प बन जाएगा, सद्गुरु की लगाई हुई क्यारी का एक पौधा बन जाएगा। सद्गुरु ने जो सिंचन किया है, अपने सत्संग के जल से जो सींचा है, तुम्हारे ये भक्ति के पौधे को, उसमें अनेक प्रकार के पुष्प होते हैं। वाटिका में गेंदा भी है, चमेली भी है, जूही भी है, गुलाब भी है, मोगरा भी है, अनेक प्रकार की खुशबू आती है। 9 प्रकार की भक्ति है, उसमें अनेक प्रकार के पुष्प लगे हुए हैं। जो जिसकी निष्ठा, जो जिसकी जैसी भक्ति है, उसमें अनेक प्रकार के पुष्प लगे हुए हैं और सद्गुरु ने उनको सजोया है, सिंचन किया है सत्संग के जल से। और भक्ति का पौधा जब बड़ा होता है, खुशबू आने लगती है, सुगंध उड़ने लगती है। वो केवल और केवल सद्गुरु की कृपा से ही हो सकता है। सद्गुरु भगवान सच में गुरु का यही महत्व है और सद्गुरुदेव यही करते हैं कि शिष्य को जन्म जन्मांतर से, कल्प कल्पांतर से, युग युगांतर से जीव जो भटक रहा है और इस जीव का भटकना ही स्वभाव है, ये परमात्मा के अनुकूल होता नहीं है। कबहु करी करुणा नर देही, देते ईस बिनु हेतु सनेही। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा,
पाए न जेहि परलोक समारा, पाए न जेहि परलोक समारा, पाए न जेहि परलोक समारा। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं कि बड़े भाग्यों से नर्तन मिला है। वही भागवत में कहा कि नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम मयानुकूलेन नभत्वतेरितम उमान भवाब्धिम न तरेत सात्मा। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जिहि परलोक समारा। गोस्वामी जी ने वही बात कही जो हिंदी का रूपांतरण किया। उन्होंने कहा कि सो परात्र दुख पावगी, सिरे धुन धुन पछता, कालही कर्मही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगा, कालहि कर्महि ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगा। भगवान का दोष लगाते हैं हम। क्या कलयुग है, भजन होता नहीं है, क्या करें? ऐसा युग है कि बुद्धि और मन खराबी किए रहता है। बोलो राधे राधे। काल ही, कभी काल को दोष लगाते हैं लोग, कभी कर्म को। क्या करें, हमारा भाग्य ठीक नहीं है। कर्म क्या बताएं, कर्म हमसे बना नहीं ठीक। भगवान की इच्छा नहीं है, नहीं ऐसा कर्म कर लेते ऐसा हो जाता। सोचते ही रहते हैं, करते कुछ नहीं है। बोलो राधे राधे। कर्म को दोष लगाते हैं। ईश्वर ही, काल ही, कर्म ही, ईश्वर को दोष लगाते हैं। हम भजन करते हैं लेकिन भगवान हमारी मदद नहीं करते हैं। जो भजन नहीं करते उनके सब पौबारे हो रहे हैं। बोलो राधे राधे। उनका सब अच्छा हो रहा है। महाराज जी वो कभी भजन नहीं करते, उनका सब ठीक हो रहा है। उनकी फैक्ट्री अच्छी चल रही है, उनके लड़के की भी नौकरी लग गई, हमारा कुछ नहीं हो रहा है। बोलो राधे राधे। ईश्वर को दोष लगाना, कभी काल को दोष, कभी कर्म को दोष, कभी ईश्वर को दोष लगाते हैं। ऐसे मनुष्य होते हैं। नहीं भाई, आपको परमात्मा ने, अपने को ईश्वर ने करुणा करके, कृपा करके ये मनुष्य देह दिया है और मनुष्य बनाया है। 84 लाख योनियों के बाद में चोला मिला है। 184 के बाद में ये मनुष्य तन मिला है और ये खुला हुआ दरवाजा है। बोलो जय सिया राम, राधे राधे, निताई गौर हरि बोल। ये मनुष्य का जो दरवाजा है, ये खुला हुआ दरवाजा है, इससे आप निकल सकते हो। और अगर इसमें भी अगर जरा भी तुमने गफलत कर दी तो फिर 84 लाख में फिर घूमना
पड़ेगा, कोई बचा नहीं सकता है। गुरुदेव जब पढ़ाते थे रामायण तो एक दृष्टांत सुनाते थे। उन्होंने कहा कि एक सूरदास थे और सूरदास को एक परकोटे के अंदर बंद कर दिया। उसमें दरवाजे 84 थे, लेकिन 84 दरवाजों में पत्थर रख दिया था, एक दरवाजा केवल खुला था। सूरदास जी आंखों से दिखाई नहीं देता, वो बाउंड्री के वो दीवार को पकड़ करके धीरे धीरे चलते और धीरे धीरे चलते हुए सूरदास जी जब वो 50वां खुला हुआ दरवाजा आता तो उनको थोड़ा सा शरीर में खुजली लगती, तो दोनों हाथ वो दीवार से छोड़ देते और खुजलाने लगते। बोलो राधे राधे। दरवाजा 1-2 कदम में आगे निकल जाता, फिर वही 84 के चक्कर में घूमने लगते सूरदास। एक बार देखा, 2 बार देखा, 2-5 बार देखा, एक महापुरुष समझदार खड़े हुए थे वहां पर। वो संतों ने कहा, उन्होंने कहा कि सूरदास जी, हाँ महाराज, क्या बाहर निकलना चाहते हो? उन्होंने कहा बाहर तो निकलना चाहता हूं, लेकिन मैं कई चक्कर लगा चुका, लेकिन निकल नहीं पाता हूं। ये तो पूरी इसमें बंद है ना महाराज। उन्होंने कहा एक दरवाजा खुला है। फिर मुझे वो निकलने का दरवाजा खुला मिलता क्यों नहीं है? उन्होंने कहा थोड़ा सा भूल हो रही है। क्या? उन्होंने कहा कि जब वो खुला हुआ दरवाजा आता है तो तुम थोड़ा सा उस दीवार को छोड़ देते हो और अपने शरीर को देखने लगते हो। बोलो राधे राधे। और जैसे देह दृष्टि होती है और देह में तुम्हारा मन और ध्यान जाता है, वो दरवाजा निकल जाता है। समझा नहीं गुरुदेव? सूरदास जी से बात वो महापुरुष कर रहे हैं। उन्होंने कहा सूरदास जी, इस बार तुमको कितनी भी खुजली लगे, लेकिन इस बार तुम बाउंड्री का वो दीवार को, परकोटा को छोड़ना नहीं। अब बाहर निकल जाओगे। सूरदास जी ने कहा प्रयास करता हूं गुरुदेव। धीरे धीरे एक एक दरवाजा करके चलते जा रहे हैं सूरदास जी, और वो दीवार को टोहते हुए चल रहे हैं। जब वो खुला हुआ दरवाजा आया, सूरदास जी के शरीर में खुजली उठने लगी, लेकिन इस बार तो उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मैं हाथ दीवार से छोड़ूंगा नहीं। महात्मा ने, वही तो सदगुरु है। बोलो राधे राधे। वही तो गुरुदेव है, जो वो मुक्ति का दरवाजा दिखाने वाला कौन होता है? उन्होंने कहा हम तो ऐसे विषयी जीव हैं कि हम तो इसे विषय भोगों में और आसक्ति में पड़े ही रहेंगे, लेकिन सदगुरु खड़े हो जाते हैं और सदगुरुदेव कहते हैं कि बेटा अगर जो इस बार भूल गया तो फिर 84 लाख के चक्कर में चला जाएगा। देखा, इस बार सूरदास जी ने पक्की हिम्मत कर ली। खुजली लगी है, लेकिन बाउंड्री को, उस परकोटे को छोड़ा नहीं सूरदास जी ने। और जैसे ही हाथ लगाया तो गायब मिला, तुरंत बाहर निकल आए और सीधे सदगुरुदेव वहां पर खड़े हुए थे, साष्टांग प्रणाम किया। बोलिए गुरुदेव भगवान की, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। गुरुदेव के चरणों में जैसे हाथ छूटे तो सूरदास तो वो शरीर से का बैलेंस नहीं, तो गुरुदेव के चरणों में गिर पड़े। गुरुदेव ने उठाया और गुरुदेव ने उठा करके कहा
कि निकल आए न सूरदास। उन्होंने कहा गुरुदेव मैं नहीं निकल सकता था। जीव में सामर्थ्य कहाँ है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए नदी परलोक समारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। झूठा दोष लगाता है, ईश्वर को दोष लगाता है, कभी माता पिता को दोष लगाता है, कभी अपने आचार्यों को दोष लगाता है, लेकिन अपनी जो क्रिया है, कर्म है, उसको नहीं सुधारता है, जिसके द्वारा ये जीव भ्रमण करता रहता है। सदगुरु की कृपा से, केवल और केवल वो सदगुरु की कृपा है जो कि आपको बचा सकती है। सदगुरुदेव की कृपा से ही यह जीव मनुष्य बन सकता है। मेरे राम कहता था, इसको आप गंदगी से भर सकते हो, एक बंदगी भी बना सकते हो। जिंदगी एक बंदगी बन सकती है और जिंदगी यही गंदगी बन सकती है। इसलिए आपको सद्गुरु की बड़ी आवश्यकता है। मृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। आधार मूल जीवन में सदगुरु है। आपकी जिंदगी को निर्माण करने वाला, आपकी जिंदगी को संभालने वाला, आपकी जिंदगी को मोक्ष के द्वार तक पहुंचाने वाला केवल और केवल अगर कोई दुनिया में है, वो केवल है, केवल मात्र सदगुरु है। रामचरितमानस में लिखा है, गुरु बिन भव निधि तारायण। वही जो नृदेह माध्यम जो एकादश स्कंद का ये श्लोक है, उसी के मानस का ये हिंदी रूपांतरण है। गुरु बिन भव निधि तारायण, कोई जो बिरंच शंकर साम होगी। गुरु बिन भव निधि तारायण, कोई जो बिरंची शंकर सम होगी। जो गुरु चरण रेणु सिर धरागी, सकल विभव अपने बास करही। सकल विभव अपने बस कराही। जो गुरु चरण रेणु सिर धराही। गुरुदेव भगवान रामचरितमानस में पूज्यपाद गोस्वामी जी लिखते हैं कि सदगुरु के बगैर ब्रह्मा विष्णु महेश अगर इस दुनिया में आते हैं, जगत में आते हैं, वो भी सदगुरु बगैर बनाए हुए, बगैर सदगुरु की कृपा से वो भी अपने इस भवसागर से पार नहीं उतर सकते। ये गोस्वामी लिखते हैं। माने परमात्मा राम कृष्ण जो इस धरातल में आते हैं, उनको भी सदगुरु की जरूरत पड़ती है। वो सदगुरु के बताए हुए मार्ग से चल करके अपने संसार की दिनचर्याओं को पूर्ण करते हैं।
तो हमें जरूरत नहीं है क्या भाई? ऐसे सामर्थ्य सदगुरु की कृपा प्राप्त करके और उनकी छाया में बैठ करके आपके जीवन में एक खुशबू और सुगंध आ रही होगी भक्ति की, अपने भजन की उसको सजो करके रखना, उस भजन को बढ़ाते रहना सदगुरु के। और मेरे राम कह रहा था कि शरीर मरता है, सदगुरु नहीं मरते हैं। बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, राधे राधे। कौन मरता है जी? शरीर। ये पंचभूत का शरीर है, ये तो मरेगा, इसको कोई बचा नहीं सकता है, तो छूटता है। लेकिन वो चेतना जिसे तत्व कहते हैं, जिसे वो प्रकाश कहते हैं, जिसे वो बोध कहते हैं, जिसे ज्ञान कहते हैं, वो कभी नहीं मरता है। और मैंने कहा कि गुरुदेव को मनुष्य बुद्धि से कभी नहीं देखना। वो तत्व है, बोध है, उसको हमेशा प्रकाश या ज्योति के रूप में देखना, उसको एक चेतना के रूप में देखना, उसको एक ज्ञान विज्ञान के रूप में देखना, एक गुण के रूप में देखना। शरीर में बुद्धि नहीं रखना। शरीर नहीं है गुरु। गुरु सदगुरुदेव शरीर नहीं होता है। शरीर को गुरु नहीं समझ लेना। शरीर गुरु नहीं होता है, उसके अंदर जो चेतना बोध होता है, ज्ञान होता है, वो गुरु होता है। अगर ऐसा नहीं होता, श्री हरि, अगर ऐसा नहीं होता तो 24 गुरुओं में गुरु कोई वेश्या बनाने की चीज नहीं है। बोलो राधे राधे। शरीर को गुरु नहीं माना गया है। बोध या तत्व या ज्ञान या उसके चेतना को गुरु माना गया है। शरीर गुरु नहीं होता है। पूज्यपाद महाराज जी का ये शरीर ही तो हमसे अलग है, लेकिन वो चेतना और बोध, उनका ज्ञान, उनका स्वभाव, उनका त्याग, उनके लक्षण हमारे पास आज भी विद्यमान है। वो गुरु है हमारे पास। शरीर की तो केवल आराधना या पूजन किया जाता है, लेकिन अंदर के तत्व और गुण और वैराग्य, उनका त्याग, उनका जो गुण है, उसकी हमेशा पूजा होती है। उसको सदियों बीत जाने के बाद में, जन्म निकल जाने के बाद में भी उन तत्वों की चेतना, विवेकानंद की चेतना, श्री प्रभु चैतन्य महाप्रभु की, मीराबाई की, जनाबाई की, ज्ञानदेव, चांगदेव, नामदेव, इनकी चेतना भी विद्यमान है। उनके तत्व हमारे पास में है। उनके नाम लेती ही हमारा ध्यान उनके गुणों पर चला जाता है और उनके नतमस्तक करने का मन करता है। शरीर गुरु नहीं होता है। ये भूल जाना कि शरीर किसी का इधर से उधर हो गया तो हमारा कांटेक्ट खत्म हो गया, नहीं नहीं। उनकी चेतना हमारे पास है और हमेशा रहती है। जब तक सदगुरु हमारी श्वास चलेगी, जब तक हम रहेंगे इस धरातल में, तब तक सदगुरु की चेतना हमारे पास में वैसे ही काम करती है। कभी नहीं। ये जरूर ये मान करके चलना कि गुरु हमसे हमेशा साथ रहते हैं, हमेशा कृपा दृष्टि रखते हैं और गुरु हमसे अलग नहीं है,
हम जब भी ध्यान करेंगे, जब भी हम उनका चिंतन करेंगे, गुरुदेव हमारे पास में होते हैं। जैसे भगवान वैकुंठ में ही नहीं रहते हैं, साकेत में गोलोक में ही नहीं रहते हैं, मंदिर में बिहारी जी या कनक बिहारी अयोध्या में ही नहीं रहते हैं, हर घट में और हर पल और हर क्षण उपस्थित हैं। उसी प्रकार से सदगुरु एक तत्व है, वो भी साधक के लिए 24 घंटे मौजूद है, हमेशा है। वो है तत्व, वो गुरु है। इसलिए गुरु एक देशी नहीं होते हैं कि वृंदावन में ही रहते हैं, कि अमेरिका में रहते हैं, कि बिहार में रहते हैं, कि उत्तर प्रदेश में है। वो सब जगह है। गुरु एक व्यापक तत्व है, गुरु एक भगवत तत्व है, गुरु एक शरीर नहीं है, गुरु एक तो चेतना है, प्रकाश है। उसकी हमको आराधना करनी है, उसको हमको ध्यान में रखना है, उनके स्वरूप को हमको ध्यान में रखना है। शरीर तो आता जाता रहता है, जात से ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म है उसको मरना है, शरीर को छूटना है, और जिसने शरीर को लिया है उसको छूटना है। जो छूटा है वो बना है। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता वही है कि जो कि हमेशा जो हमारे पास में रहता है वो तत्व है। स्वामी रामकृष्ण तीर्थ जी के शिष्य, जिनका पूर्व नाम नरेंद्र था, लेकिन सदगुरु की कृपा हुई, उनका विवेकानंद नाम हुआ। और विवेकानंद जब विदेश की धरती में गए, और विदेश की धरती में जाकर के विवेकानंद जी ने प्रवचन में बैठे। उनके आसपास कोई नहीं था जिस चौकी में बैठे थे, लेकिन एक फोटोग्राफर ने उनका फोटो निकाला, और फोटोग्राफर ने फोटो निकाल करके जब उसको रील को धुला, तो बड़ा हैरान हो गया। जितने भी फोटो निकालता है, जितने भी फोटो धुलता है, उसमें सिंगल पोज लिया था, ना कोई अगल था, ना कोई बगल था, ना पीछे था, ना उनके सामने था चौकी में। आश्चर्य है कि उनके सिर के सामने हाथ का पंजा है, बोलो राधे राधे। पचासों प्रोज निकाल दिए उसने, लेकिन उसका समाधान दिमाग से नहीं हुआ। परेशान था। फोटो बनाने के बाद वो गया नहीं, सोचता रहा। 3 दिन हो गए। 3 दिन के बाद में जहां पर स्वामी जी ठहरे हुए थे, वहां पर जाकर बाहर से घूम रहा था। एक विंडो थी, खिड़की थी, उससे स्वामी जी तख्त में बैठे हुए देख रहे थे। कोई व्यक्ति घूम रहा है, शायद वो दर्शन या मिलना चाहता है, कोई बात करना चाहता है। बहुत समय हो गया। विवेकानंद जी ने इशारा किया, आओ। डरते डरते वो द्वार तक आया और द्वार से प्रणाम करके बैठ गया। स्वामी जी ने कहा, भाई बहुत देर से घूम रहे हो तुम, आखिर बात क्या है? कोई बात करना चाहते हो? कोई बात है, कोई समस्या है तो बोलो।
हाथ जोड़ करके कहा, स्वामी जी समस्या तो बड़ी जटिल है, बोलो। तीन दिन पहले मैंने आपका प्रवचन हो रहा था, मैंने प्रोज लिया था, फोटो लिया था। उस समय आपके चौकी के इर्द गिर्द कोई नहीं था, लेकिन जब मैंने वहां पर उसकी धुलाई की तो मैं आश्चर्य में हूं, एक हाथ का पंजा दिखाई देता है। मैंने कहा स्वामी जी को किसी लोगों को दूं कैसे, ये क्या समस्या है? स्वामी जी ने, विवेकानंद जी ने कहा कि उस फोटो को मुझे दिखा दो। उन्होंने कहा स्वामी जी मैं डर के मारे कि इसमें फोटो जैसा का तैसा नहीं निकला, इसलिए मैं डर के मारे ला नहीं रहा था। विवेकानंद की आज आंख खुल गई और विवेकानंद फोटो वो निकाल रहा है और देखते उसको और झरझर आंखों से, नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है। आज तूने मेरे नेत्रों को खोल दिया। उन्होंने कहा स्वामी जी आप रो रहे हो, मैं तो परेशानी में पड़ गया। उन्होंने कहा तुम परेशान मत हो, तूने मेरी परेशानी को दूर कर दिया। मैं सोचता था कि भारतवर्ष के और को छोड़ करके मैं आया हूं विदेश की धरती में, मैं अपने गुरुदेव के चरणों से अलग हुआ हूं। मैं गुरुदेव का पूजन में ध्यान में करता हूं, लेकिन मैं ये नहीं समझता था कि मेरे गुरुदेव मेरे साथ हैं। आज तूने मेरे विवेक के नेत्र अंदर के खोल दिए। मैं यही समझता था मेरे गुरुदेव भारत में ही हैं, लेकिन विदेश में मेरे साथ नहीं हैं। लेकिन आज मुझे यकीन हो गया कि गुरुदेव कभी साथ छोड़ते नहीं है शिष्य का। सदगुरु की छाया, सदगुरु का हस्त कमल शिष्य के 24 घंटे, चाहे वो दुनिया में कहीं भी रहे, उसकी छाया, उसका हस्त कमल, उसका आशीर्वाद शिष्य के हमेशा पास मौजूद रहता है। विवेकानंद ने वो फोटो हृदय से लगाया, चरणों में प्रणाम किया और आज यकीन हो गया कि गुरु हमेशा साथ रहता है। इसलिए शरीर गुरु नहीं होता है, चेतना गुरु होती है, उसका ज्ञान गुरु होता है। उसके तत्व को अगर आप समझ जाओगे और समझते अगर जो आप हृदय में चिंतन करोगे, आपके हृदय में ठाकुर जी का वो चेतना और प्रकाश और ठाकुर जी की छवि और सदगुरु की छवि और चेतना, वो तत्व तुम्हारे हृदय में ही आंगन में निवास करता है। कौन कहता है कि सदगुरु मरता है? बोलो राधे राधे। इन माताओं ने लगता है भात ज्यादा खा लिया तो विश्राम में लग गई। सीताराम सीताराम, राधे राधे। सच में रामचरितमानस की जो चौपाई कहती है कि जय गुरु चरण रेणु रेणु सिर धरागी, सकल विभव अपने वस करागी। जय गुरु चरण रेणु। सदगुरु की चरणों की जो रज को मस्तक में रगड़ता है, उसके जीवन के जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के, युग युगांतर के भैया जो पाप राशि होती है मिट जाती है, उसका भाग्य नवीन बन जाता है, उसकी भाग्य की रेखाएं बदल जाती हैं। वो सदगुरु की रेणु है।
मानस में गोस्वामी जी कहते हैं, जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, अपने मस्तक में लगाया करो सदगुरु की चरण की रेणु। अपने ललाट पर लगाने वाले की जीवन का बिल्कुल परिवर्तन हो जाता है। शिष्य लोग क्यों सदगुरु के चरणों में मत्था रगड़ते हैं? बोलो राधे राधे। हम लोगों ने रगड़ा है गुरुओं के चरणों में, प्रणाम करते हैं और गुरुओं के चरणों में मत्था रगड़ते हैं, रज लेते हैं। और सच में जिसने इसके महत्व को समझा है उसके जीवन में खुशबू है साहब, खुशबू, सुगंध है। बंदगी बन जाता है जीवन, गंदगी से दूर होता है और जिंदगी एक खुशबू से भर जाती है। ऐसा जीवन बनता है। ऐसे सदगुरुदेव भगवान, ऐसे गुरुओं का जिन्होंने सानिध्य प्राप्त किया है, जिन्होंने ऐसे सदगुरुओं का शरण ली है, उनका जीवन धन्य है। आपने एक रामचरितमानस में गुरु वंदना की प्रथम चौपाई है, उसमें लिखा हुआ है, बंदम गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमिय मूरि में चूरण चारु, समन सकल भव रुज परवारु। वंदौ गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। भाई मेरे, पूज्यपाद गोस्वामी जी सदगुरुदेव भगवान की और श्लोकों के बाद में बालकंड में जब वंदना करते हैं सदगुरुदेव की चौपाइयों के माध्यम से, तो प्रथम चौपाई है वो गुरु वंदना की प्रथम चौपाई। गुरुपद पद्म परागा, मैं गुरुदेव भगवान के चरण कमलों की वंदना करता हूं। गुरु ने कहा कैसे है चरण कमल सदगुरुदेव के, कैसे हैं? जिन चरण कमलों की वंदना गुरुदेव के कर रहे हो, पूज्यपाद गोस्वामी जी से पूछा वो चरण हैं कैसे? देखें, सुरुचि, सुबास, सरस, अनुरागा, 4 शब्द हैं। गुरुदेव भगवान के चरणों में ये 4 चीजें हैं। ध्यान दे कौन कौन है। ये साधक के लिए 4 वस्तुएं हैं सदगुरु के चरण कमलों में, और साधक को पहचानना चाहिए, समझना चाहिए कि गुरुदेव भगवान के चरणों में कौन कौन चीज है, और पहचान करके जान करके सेवा करेंगे तो बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। हम उन तत्वों को, भगवान को पहचान नहीं पाते हैं, भगवान को अच्छी तरह जान नहीं पाते हैं, तभी हमारी श्रद्धा और विश्वास में कमी रहती है। सदगुरु की अगर चरणों की महिमा, रज की महिमा, उनके नख की महिमा अगर हम समझ जाएं और फिर सेवा करें तो कभी हम गुरुदेव से अपराधी नहीं बन सकते, अपराध कर नहीं सकते। सुरुचि, सदगुरु के चरणों में हमारी
रुचि होना चाहिए। नित्य प्रणाम करें हम, नित्य उनके को चंदन लगाएं चरणों में, उनके चरणों की पूजा करें। ये शिष्य का धर्म है, कर्तव्य है। केवल ये नहीं कि हम तिलक लगा लिया और माला कर लिया, लेकिन गुरु के चरणों का ध्यान जरूरी है। आपकी माला परमात्मा से तब जुड़ेगी जब सदगुरु के चरणों को आप जोड़ दोगे। पहले आपके सदगुरु के चरणों का ध्यान और उनका बंधन और चंदन करने के बाद में तब परमात्मा की माला से जुड़ोगे तो तुम्हारा मन का कनेक्शन सीधा जुड़ेगा। बोलो राधे राधे। तो सुरुचि होना चाहिए, सदगुरु के चरणों में हमारी रुचि हो। सुरुचि, सुबास, सदगुरु के चरणों से सुगंध आती है साहब, और वो सबको नहीं आती है। सबको घ्राण इंद्रिय से सुगंध नहीं आती है। कोई कोई तो गुरुदेव के चरणों से दूर से ही प्रणाम कर लेता है। बोलो राधे राधे। कोई कोई को खुशबू आती है। बोलो जय सिया राम, राधे राधे। एक मुझे दृष्टांत याद आया। सुबास कैसे आती है? सदगुरु के चरणों से खुशबू निकलती है। भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी की सुवास और सुगंध से और आकृष्ट होकर के सनकादिक ऋषि वैकुंठ निलय पहुंच जाते हैं। होते हैं वो कहीं पर उत्तराखंड के किसी गिर कंदराओं में भजन करते होते हैं, लेकिन जब चर्चित मंजरी चढ़ती है वैकुंठनाथ के चरणों में, और वो भागवत कहती है कि वो जब वो हवा के माध्यम से और जैसे नासिका छिद्रों से अंतःकरण में प्रविष्ट करती है तो इनका ध्यान टूटता है और समाधि छोड़ करके वैकुंठ निलय पहुंच जाते हैं। परमात्मा के चरणों से भी प्रत्येक अंग से खुशबू निकलती है। उसी प्रकार सदगुरु भी एक तत्व है, उनके भी एक एक अंग से, अरे उनके आसन और उनकी खड़ाऊं भी सिद्ध होती हैं साहब। हमने उनको पहचाना नहीं, हमने उनको समझा नहीं। उनका एक वस्त्र पहना हुआ भी सदगुरुओं का अगर शरीर छोड़ने के बाद में मिल जाता है, माला मिल जाती है, चढ़ा हुआ कोई वस्त्र या उनका पहना हुआ कोई उपयोगी चीज, तो उसको संभाल करके रख करके भजन की यात्रा होती है साहब। जीवन की साधना बनती है। उनका आसन मिल जाए, उनकी माला मिल जाए, उनकी प्रयोग की हुई कोई छड़ी मिल जाए, वो भी हमारे लिए बहुत उपयोगी होती है। हमने उसको समझा नहीं। आपने निजामुद्दीन औलिया का नाम सुना होगा, जिनके निजामुद्दीन स्टेशन बना हुआ है नई दिल्ली में, और वो निजामुद्दीन औलिया मुस्लिम फकीर लेकिन पहुंचा हुआ महापुरुष। जिस महापुरुष, याद रखना, जो मजहब और जाति और संप्रदाय से ऊपर उठ सकता है, जिसके जीवन में नीच और ऊंच का भाव नहीं है, शायद वह महापुरुष की कोटि में आता है। मजहब और पंथ उपासना ये हमारी संप्रदाय के भेद में ही अगर हम लगे रहे, परमात्मा को भी भेद में बांट दिया, और उसके भी कोई कृष्ण का उपासक है तो वो कहता है मैं राम की उपासना पूजा क्यों करूं, और कोई कहता है कि मैं शिव का उपासक हूं तो मैं कृष्ण की पूजा क्यों करूं, और कोई कहता है कि मैं हरिदास हूं तो मैं राधा और राम कृष्ण का नाम क्यों लूं। भाई मेरे,
तब तक हम अटके हैं, तब तक हम भटके हैं, जब तक हमने सबको समन्वय नहीं कर लिया है, जब तक हमने सबको एक तत्व में नहीं बांध लिया है, जब तक हमने ब्रह्म को एक नहीं समझा है। हमने भेद करके मुझे देख करके थोड़ी पढ़ना है महाराज जी। जी देख करके नहीं पढ़ता, मैं तो ऐसे ही बोलता जी। सीताराम सीताराम सीताराम। श्री हरि पूज्यपाद श्री चतुर संप्रदाय अध्यक्ष पनघट बिहारी सरकार हमारे सानिध्यता में जिनके यह सब कार्यक्रम हो रहा है, हम उनके चरणों में वंदन करते हैं। तो सद्गुरु एक तत्व है और वो जैसे भगवत तत्व है, नाम तत्व है, उसी प्रकार से गुरु तत्व है। गुरु एक अविनाशी तत्व है। जैसे भगवान भगवत तत्व अविनाशी तत्व है, उसी प्रकार से मेरे राम गुरु की चर्चा कर रहा हूं। गुरु के बगैर हम भवसागर से पार नहीं उतरते, गुरु के बगैर हम चल नहीं सकते, न धर्म पहचान सकते, न कर्म पहचान सकते। ये जिंदगी हमारी बंदगी बनाने वाला सद्गुरु है, और नहीं तो ये जिंदगी हमारी गंदगी बन जाएगी। इसलिए गंदगी से बचने के लिए सद्गुरु की आवश्यकता होती है, और सद्गुरु हमेशा हमारे पास रहते हैं। मेरे राम कह रहा था कि गुरु के चरणों में 4 चीजें हैं, बड़ी महत्व की है। साधक को अपने जीवन में
सदगुरु के चरणों में सबसे पहले रुचि होना चाहिए। दूसरी बात बता रहा था कि सुबास, सरस, अनुरागा, ये चार चीजें गुरु महाराज के चरणों में हैं। इसलिए गोस्वामी जी उन चरणों की वंदना किए। गुरुदेव के भगवान के चरणों में मैं कह रहा था कि हर चीज में सुगंध है। उनके वस्त्रों से सुगंध आती है, उनके माला से सुगंध आती है, उनके चरण पादुका से भी खुशबू आती है। वो सदगुरु है। मेरे राम उदाहरण दे रहा था निजामुद्दीन औलिया, जिनके नाम से दिल्ली में स्टेशन बना हुआ है, निजामुद्दीन स्टेशन। बहुत और कह रहा था कि चाहे वो मुस्लिम हो या चाहे हिंदू हो, लेकिन इन चीजों से जब ऊपर उठ जाता है तब उसकी एक जीवन में एक अलग आभा होती है। वो कोई भेद नहीं करते थे। कोई भी उनके पास में जाता था तो उसको जो भी कहना है तो निष्पक्ष रूप से बोल लेते थे। ऐसे महापुरुष। एक बार किसी ब्राह्मण की कन्या शादी के योग थी, विवाह के योग थी। उसने चर्चा की कि मेरी कन्या विवाह के योग्य है, कुछ अर्थ की जरूरत है। किसी व्यक्ति ने जानकारी थी, उसने कहा आप निजामुद्दीन औलिया के पास चले जाओ। उसने कहा ठीक। ब्राह्मण देवता, और वो ब्राह्मण देवता वहां पर गए। उनको क्या मालूम, महात्मा एक झुग्गी झोपड़ी में रहते। झोपड़ी में रहने वाले महात्मा ब्राह्मण देवता ने जाकर के खड़े हो गए। महात्मा ने देखा और कहा कि कैसे आगमन हुआ विप्रदेव। उन्होंने कहा कि प्रभु, हम आपके पास में कुछ समस्या लेकर आए हैं। समस्या? देखो, समस्या ये तो भगवंत के यहाँ सुलझाई जाती है, यह तो किसी संत के यहाँ सुलझाई जाती है। बोलो राधे राधे। हमारे वृंदावन की कोई समस्या होती है तो महाराज श्री के साथ जाओ, सुलझ जाती है। बोलो राधे राधे। महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के जीवन में समस्या आई तो गुरु ग्रह तुरंत गयो महपाला, चरण लाग कर बिने विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायऊ, कह वशिष्ठ बहुविध समझायऊ। धरो धीर हुई है सुतचारी, हुई समस्या का समाधान। मेरे राम कहा करता हूं, ये तो भगवंत के द्वार पर चले जाना तो तुम्हारी समस्या सुलझ जाएगी, या तो किसी संत या सदगुरु के चरणों में जाकर अपनी समस्या को रख देना तो वहां सुलझ जाएगी। और दुनिया में तीसरी जगह नहीं है। बोलो राधे राधे। संतों के यहां भी समस्या सुलझाई जाती है। समस्या लेकर आए हैं प्रभु, और संतों के यहां समस्या सुलझाई जाती है। इसलिए सुनकर आए। महाराज आपका नाम बहुत है। निजामुद्दीन औलिया ने कहा महाराज क्या समस्या? उन्होंने कहा कन्या शादी के योग्य है, विवाह के योग्य है, घर में एक पैसा नहीं है। समस्या ये है। एक फकीर के यहाँ आए हो, एक महात्मा के यहाँ आए हो, किसी सेठ साहूकार के यहाँ जाना था। उन्होंने कहा महाराज
संत तो अगर चुटकी मनाने तो एक दे तो एक, दो दे तो दो, तीन दे तो चार। जो जहां पर भगवान की भी समस्या कहते हैं कि अब हम नहीं हल कर पाएंगे, वहां से संतों की समस्या हल चालू हो जाती है। बोलो राधे राधे। आप प्रभु ठीक है, लेकिन आप चाहते क्या? उन्होंने कहा कि बस अर्थ की समस्या। निजामुद्दीन औलिया ने कुछ विचार करके उन्होंने अपनी जो काठ की खड़ाऊं थी, पादुका थी, वो काठ की पादुका उनको दे दी। उन्होंने कहा ये ले जाओ। अब ब्राह्मण देवता कह भी क्या सके, लेकिन इनको ले जाओ, इससे समस्या। उन्होंने कहा भगवत कृपा से। अब उनकी भाषा को समझ नहीं पाया ब्राह्मण देवता, और ब्राह्मण देवता ने उनके कहने से उनको एक कपड़े में लपेट तो लिया, लेकिन जाते समय मन में भाई कोई चांदी की या सोने की खड़ाऊं होती तो भी मैं बेच करके समस्या को हल कर लेता, लेकिन ये काठ की खड़ाऊं से होगा क्या? मन में यही उधेड़ बुन चल रहा था। और वो चलते हुए जा रहा था। ब्राह्मण देवता जा रहे थे। दिल्ली से बाहर निकल करके पहले व्यापार ऊंट और घोड़े में चलता था, बैलगाड़ी में, ऊंट गाड़ी में चलता था। उनका एक शिष्य था, व्यापारी, जो हीरे मोती जवाहरात का व्यापार करता था। उसका नाम था हामिर खुसरो। हामिर खुसरो वो ऊंटों में, ऊंट आदि में लाद करके हीरा जवाहरात सोने का व्यापार करता था, तो इधर से उधर ले जाता था, दिल्ली ले जाता था। वो शिष्य था निजामुद्दीन औलिया का। उसके ऊंट में लदा हुआ सामान, हीरे जवाहरात, स्वर्ण की गिन्नी आदि वो लेकर चल रहा था। ब्राह्मण देवता दिल्ली से आ रहे थे, वो दिल्ली जा रहा था। और जैसे जैसे वो ब्राह्मण देवता नजदीक पहुंचते जाते हैं, आमिर खुसरो ने कहा मेरे पीर की कोई ना कोई वस्तु यहां पर है, मेरे कोई सदगुरुदेव की, मेरे औलिया साहब की कोई यहां पर वस्तु जरूर है, या औलिया साहब यहां पर हैं। क्यों? उन्होंने कहा खुशबू आ रही है। ऊंटों को रोक दिया जाए। ऊंटों को रोक दिया, वो खड़े हो गए। आमिर खुसरो जैसे जैसे ब्राह्मण देवता नजदीक आ रहे हैं, खुशबू और बढ़ती जाती है। ब्राह्मण देवता नजदीक आए। आमिर खुसरो ने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु आप कहाँ से आ रहे हो? उन्होंने कहा कि मैं निजामुद्दीन औलिया के यहाँ से आ रहा हूँ। उन्होंने कहा उनकी कोई प्रिय वस्तु आप लेकर आए हो? उन्होंने कहा क्या समस्या थी, क्या लेकर आए हो? उन्होंने क्या दिया है? उन्होंने कहा कि मैं तो अपनी समस्या को लेकर गया था, मैं अपनी कन्या के विवाह के लिए अर्थ लेने के लिए गया था, लेकिन वो समस्या हल हुई नहीं। उन्होंने काठ की खड़ाऊं दे दी, उन खड़ाऊं से मैं क्या करूंगा? आमिर खुसरो के नेत्र से आंसू बहने लगे, रो पड़े। उन्होंने कहा कि भाई बस मुझे जो चाहिए वो तुम दे दो, और तुम्हें जो चाहिए तो ले लो। क्या?
आपको कन्या के विवाह के लिए धन चाहिए ना, धन की आवश्यकता है तुमको। ये हाथ इन ऊंटों में मिट्टी के ढेले नहीं हैं, कोई कंकड़ पत्थर नहीं भरा है, इसमें स्वर्ण की मुद्रिकाएं, हीरा जवाहरात भरा है। जितना तुम ले जा सको, बांध सको उतना ले जाओ, लेकिन मुझे वो गुरुदेव की जो प्रिय वस्तु है मुझे दे दो। और उस ब्राह्मण देवता के उस सदगुरु की खड़ाऊ की कीमत नहीं थी। और अमीर खुसरो को शिष्य था सदगुरुदेव का, उसके खड़ाऊ की उस वस्तु की सुगंध और कीमत की परख थी। और उसने जैसे खोल करके जैसे खोल करके ब्राह्मण देवता ने और खड़ाऊ को लकड़ा तो सिर में रख लिया। आहा, जैसे भरतलाल जी ने और चित्रकूट के धराधाम में दिव्य में, और भगवान श्री राम ने जब खड़ाऊ दी थी सीताराम के रूप में, अयोध्या जब लौटने के लिए तैयार हो गए थे भरतलाल जी, तो पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, प्रभु करी कृपा पावरी सादर भरत शीस धर ली, प्रभु करी कृपा पामरी दीनी। सादर भरत शीस धर ली। आज जैसे वो चित्रकूट धाम की दिव्य धरा में और भरतलाल को विदाई देते समय चित्रकूट में, और प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपनी चरण पादुकाओं को भरतलाल जी ने सीताराम समझ करके अपने शीश पर रखा था, उसी प्रकार से आमिर खुसरो ने आज ब्राह्मण के दिए हुए पादुकाओं को सिर में रख करके वो आनंद प्राप्त किया था। तो सदगुरु के चरणों से भाई मेरे खुशबू भी आती है, सदगुरु के चरणों से और उनकी खड़ाऊ से, उनके वस्त्रों से, उनकी माला आसन से, लेकिन वो सबको नहीं आती है। कोई भरत जैसा हो, कोई आमिर खुसरो जैसा हो। तो बंदमु गुरुपद पद्मो परागा सुरुचि सुबास सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। खुशबू आती है साहब। सदगुरु इसलिए मेरे राम कहता हूं कि तत्व है। सदगुरु एक साधारण मनुष्य नहीं है, सदगुरु एक तत्व है, चेतना है, हमेशा आपके पास में रहती है, आपसे अलग नहीं होती है। ऐसा सदगुरु का साया होता है। कबीर साहब से पूछा, श्री हरि
प्रभु कबीर साहब से पूछा। इसलिए सदगुरु के चरण से, चरण की रज से नहीं साहब, चरण के नख से। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं सदगुरु के तो भैया जितने भी नख हैं, चरण के नख और हाथ के नख, 20 नखों में ये मोती हैं। बोलो जय श्री राम। मणि है, माणिक हैं, इनमें बड़ा प्रकाश है। आशीर्वाद के रूप में प्रकाश ले सकते हो। बोलो राधे राधे। चरणों को प्रणाम करो तो तुम्हारा प्रकाश ही प्रकाश। गोस्वामी जी से पूछा, उन्होंने कहा बाबा ये बताओ कि ये मणियों की उपमा क्यों दे रहे हो तुम? उन्होंने कहा कि मणि तो भाई कुछ उसका कीमत या आंकलन है कि इतने लाख करोड़ अरब खरब की है, लेकिन सदगुरु के चरणों की जो नख की मणि है इसकी कोई कीमत नहीं, अनमोल है, अनमोल मणि है। उसको हर कोई समझ नहीं सकता, हर कोई उस मणि की कीमत को समझता नहीं है। और उसके महत्व क्या है, उसके महत्व को समझता कौन है? उन्होंने कहा कि जिससे साधक ने या शिष्य ने उसको समझ लिया और केवल उसको कुछ नहीं करना है, उस मणि को तिजोरी में रख करके उसकी कीमत आंकलन होती है। लेकिन अगर शिष्य अपने सदगुरु की उस नखमणि को अपने हृदय की तिजोरी में रख लेगा तो उसकी कीमत कोई दे नहीं सकता, चूंकि इतनी अनमोल कीमत है। अगर उसको हृदय की तिजोरी में रख करके और अगर शिष्य अगर उसको ध्यान करता है, सुमरण करता है, उसके हृदय में प्रकाश हो जाता है। वो मणि को जहां रखोगे अंधकार में वो प्रकाश करेगी, लेकिन इस सदगुरु के नख रूपी मणि को अगर तुम हृदय रूपी तिजोरी में रख करके अगर चिंतन करोगे, अगर उसका ध्यान करोगे तो क्या होगा? तुम्हारे हृदय का अंधकार अज्ञान मिट जाएगा और तुम्हारे हृदय में केवल और केवल प्रकाश ही रहेगा। और वो प्रकाश ही तो परमात्मा है। उस परमात्मा तक मिलाने की सामर्थ्य सदगुरु की मणि में। गोस्वामी जी ने कहा है कि श्री गुरु पद नख, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, श्री गुरु पद नख मणिगण। हृदय में अंधकार है, जो साधक के हृदय में अज्ञान है, शिष्य के हृदय में जो अज्ञान है, अंधकार है, अविवेक है, केवल और केवल सदगुरु महाराज के चरणों की नख, नाखून, नख मणि, नीचे चरणों में 10 मणि हैं। बोलो राधे राधे।
और 10 मणियों में अगर एक मणि का भी साधक के हृदय में और ध्यान अगर आ गया, सदगुरु हमसे अलग नहीं है। हम बिहार में हैं, चाहे हम कनाडा है, जर्मन, जापान, कहीं भी हैं, लेकिन हम वहां पर बैठ करके केवल और केवल एक पूज्यपाद गोस्वामी कहते हैं, आप जीवन में कहीं भी रहें और शरीर से मतलब नहीं है आपके, तो केवल गुरु को के ज्ञान और गुरु तत्व से मतलब है। आप केवल सदगुरु के उस चरणों का ध्यान करोगे और चरणों के नख की मणि का ध्यान करते ही आपके हृदय का अज्ञान और अंधकार दूर हो जाएगा और केवल प्रकाश होता है। और वहां पर वो प्रकाश कौन है? वो प्रकाश ही तो भगवत तत्व है, वही चेतना है, वही प्रकाश है। परम प्रकाश रूप दिन राती, चाहिए न तहां दिया घृत बाती। वहां पर न बत्ती की जरूरत है, न दीपक की जरूरत है, न तेल की जरूरत है, न घी की जरूरत है, केवल वो चेतना है और वही परम तत्व है। उसी को भगवत तत्व कहते हैं, वही ब्रह्म तत्व है, वही भगवान है। राम कहो, कृष्ण कहो, नारायण कहो, वह प्रकाश की ज्योति जिस समय तुम्हारे अंदर वो चेतना हृदय में प्रकट हो जाएगी, वो लेकिन वो प्रकाश तुम गुरु की और चरणों की मणि से लेकर के जाओगे, उसका ध्यान करोगे, तब वो परम तत्व प्रकट होगा, वो भगवत तत्व प्रकट होगा। तो गुरु की भूमिका के बगैर हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते। वो सब वो गुरु तत्व है। मृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन न भस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत सहात्मा। वही गोस्वामी जी ने कहा कि सो परत्र दुख पावगी सिर धुन धुन पछता कालंगी कर्मगी ईश्वरगी मिथ्या दोष लगा। प्रभु मेरे, वही बात भागवतकार कहते हैं, वही रामायणकार लिखते हैं कि आपका जीवन कैसे मिला और मिलने के बाद में इस जिंदगी को तुम बंदगी बना सकते हो, इस जिंदगी को बंदगी बना सकते हो, इस जिंदगी को गंदगी बना सकते हो। और यह जिंदगी तो परमात्मा की दी हुई है, इसमें खुशबू और सुगंध मिल सकती है, लेकिन बस सदगुरु की छाया, सदगुरु की कृपा, सदगुरु के चरणों में बैठ करके कुछ सीखा करो। इस पौधे से, भक्ति के पौधे से, इस भक्ति के पौधे से, इसमें अनेक प्रकार की खुशबू और सुबास बन सकती है, लेकिन सदगुरु रूपी माली जब तक तुमको सत्संग के जल से सींचेगा नहीं, तब तक तुम्हारे पौधों में कोई ऐसा पुष्प नहीं खिलेगा जो गोविंद के चरणों में चढ़ जाए। गुरुदेव कहा करते थे सत्संग में, मेरे राम गुरुदेव के साथ में जाता, विद्युत गोष्ठियों में तो महाराज श्री भी होते, तो गुरु महाराज जब बोलते थे तो कहते थे कि पूज्यपाद हमारे गोविंद दास जी महाराज नहीं बोलते थे, वो कहते थे कि हमारे गोविंद भगवान बोलते थे। बोलिए गोविंद भगवान की।
श्री गोविंद दास जी महाराज पूज्यपाद की उनके वर्ष गांठ महोत्सव की, उनके दिव्य अमृत महोत्सव की। तो गुरुदेव मेरे पूज्यपाद कहा करते थे और बताया करते थे कि बेटा, मैंने कहा गुरुदेव श्री गोविंद श्री महाराज जी का आप नाम न लेकर के उनको भगवान के नाम से जोड़ देते हो। उन्होंने कहा कि इनके अंदर लक्षण है, इनके अंदर विलक्षणताएं हैं। ये कभी कोई सेवक कोई अपना शिष्य हो खास, उसको भी सेवा के लिए नहीं कहते, स्वयं लग जाते हैं। हमने आंखों से देखा। तो ये तो भगवान ही कर सकते, कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता। जो अपने शिष्यों को भी भगवत कैंकर के लिए नहीं ना कहें और कोई कहे कि वो सेवा नहीं करता है तो आप स्वयं उठ करके सेवा में लग जाए, ये तो कोई विलक्षण है। ऐसे महापुरुष, ऐसे महापुरुषों के लिए श्रीमद्भागवत में भगवान स्वयं कहते हैं, उद्धव जी से कहते हैं, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समुदर्शिनम अनुव्रजा में हम नित्यम पूयत्यंघ्रेणु भी। श्री भगवान उद्धव से कहते हैं कि मैं पीछे चलता हूं। किसके पीछे चलते हो? आपको पीछे चलने की जरूरत क्या है? आपके पीछे सारी दुनिया चलती है। ब्रह्मादिक देवता आपके पीछे चलते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपके हाथ जोड़ करके खड़े होते। आपको किसकी जरूरत है कि आपको किसी के पीछे चलना पड़े? उन्होंने कहा कि कुछ विलक्षणताएं हैं इनके अंदर, जैसे महाराज श्री के अंदर विलक्षणताएं थी। क्यों पीछे चलते हो? उन्होंने कहा कि ऐसे जो महापुरुष होते हैं, ऐसे जो जिनके जीवन में गुण होते हैं, सहज स्वभाव होते हैं, ऐसे संतों के पीछे चलता हूं। क्या करते हो पीछे चलकर? नित्यम कहते हैं, नित्यम एक दिन नहीं चलता हूं। जैसे मेरा भक्त, भगवान कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम। जैसे वो मेरा भजन करता है, मैं भी उसका उसी प्रकार से भजन करता हूं। अगर वो मेरा ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके चिंतन और भजन सेवा में लगता है, तो मैं भी उसकी याददाश्त रखता हूं, उनके पीछे चलता हूं। नित्यम, रोज चलता हूं। एक दिन भजन नहीं मेरा भक्त करता है, एक दिन भजन किया और खूंटी में माला टांग दी, हो गया भजन, बोलो राधे राधे। वो भक्त नहीं, वो तो दिखावट मिलावट बनावट वाला हो सकता है, बोलो राधे राधे। उससे थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा। भक्त दिखावट मिलावट और बनावट का नहीं होता है। संत दिखावट मिलावट बनावट का नहीं होता है, एक दिन का नहीं होता है, उसकी तो सारी जिंदगी परमात्मा के चरणों में बलिदान होती है। वो नहीं कि कथा में बैठना है तो उस समय स्वरूप बनाना है, और घर में है वैसे है तो माला भजन नहीं करना, बोलो राधे राधे। उसी को बनावट दिखावट मिलावट कहते हैं। हमेशा भाई मेरे आश्चर्य है,
श्री हमारे एक से आचार्यगण, गुरु भाई जन, गुरुदेव जन सब पधार रहे हैं। मुझे तो यहीं से व्यासपीठ से नमन और वंदन। श्री हरि तो मैं विराम को ले चलता। प्रभु प्रेमियों, मैं कह रहा था कि श्री हरि नित्य परमात्मा भजन करते हैं, ऐसे भक्तों का भजन करते हैं। उद्धव ने कहा वो कैसे होते हैं जरा बताएं भगवान। भगवान कहते हैं निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरं समुदर्शनम् अनुव्रजाम्यहं नित्यं पूजयत्यंघ्रि रेणुभिः। ये उनकी लक्षण विलक्षणता है जो मेरे राम गुरुदेव के द्वारा सुनता था कि महाराज श्री अपने शिष्य को भी नहीं कहते थे कि तुम सेवा करो, उससे अपेक्षा नहीं करते थे। शिष्य 10 हैं आश्रम में, लेकिन उनसे सेवा की नहीं कि भाई तुमको पूजा, किसी की इच्छा है तो करे और नहीं इच्छा है तो ना करे। महाराज जी को कहा किसी ने कि गुरुदेव आज कोई अमनिया नहीं कर रहा है, तो स्वयं अपने चाकू लेकर के और सब्जी सुधारने लगते थे। वो महापुरुष है, निरपेक्षम, किसी से कोई अपेक्षा नहीं। ऐसे जो महापुरुष होते हैं, भगवान कहते उनके पीछे चल रहा हूं। अनुव्रजा में हम नित्यम, ऐसे हमारे पूज्य श्री परम गोसेवी श्री नित्य भजन में लीन, गुरु सेवा में अग्रगण्य, भागवत सेवन और अनेक प्रकार की सेवाओं का प्रकल्प लेने वाले महापुरुष, जिनकी हम यह दिव्य प्रथम वार्षिक महोत्सव बड़े आनंद के साथ में हमारे पूज्यपाद श्री पनघट बिहारी सरकार की सानिध्यता में और महंत श्री राम सेवक दास जी महाराज के द्वारा उनके संपूर्ण परिकर, महाराज श्री के परिकर सेवकों के और दिव्य श्रद्धा और सहयोग से यह दिव्य महोत्सव मनाया जा रहा है। दास का भी उसमें बाड़ी का कुछ पुष्पांजलि उनके चरणों में समर्पित की गई। ऐसे महापुरुषों के चरणों में और जो भी यहाँ पर दिव्य महापुरुष विद्यमान हैं, उनके चरणों में वंदन करते हुए सभी को और प्रणाम और नमन करते हुए सभी को बड़े आस्था के साथ में सद्गुरुदेव महोत्सव आराधन मनाएं और उनकी कृपा का आशीर्वाद और उनकी कृपा को प्राप्त करें। इस महोत्सव में सभी का तन मन धन से सहयोग हो। जो जिस लायक है
इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी रूपी पुष्पांजलि को मैं सदगुरुदेव भगवान के पूज्य महाराज जी के चरणों में समर्पित करता हुआ वाणी को विराम देता हूँ। 2 बार भगवान का नाम लेंगे भाव के साथ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, कृष्ण कन्हैया जय घन श्याम, कृष्ण कन्हैया जय घन श्याम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, कृष्ण कन्हैया जय घन श्याम, कृष्ण कन्हैया जय घन श्याम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, कृष्ण कन्हैया जय घन श्याम जय घन श्याम, श्यापति रामचंद्र की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गोवर्धन नाथ की, द्वारिका नाथ की, श्री जगन्नाथ की, श्री बद्रीनाथ की, काशी विश्वनाथ की, श्री हनुमंत लाल की, श्री सदगुरुदेव भगवान की, मुद मंगल में संत समाज की, विप्र मंडली की, भक्त मंडली की, पूज्य पाद महाराज श्री की वार्षिक महोत्सव की, श्री महाराज जी की, सब संतन की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, घर घर महादेव, शंभु कैलाशपति, भूलो मती, नहीं तो भैया हो सकती है दुर्गति। अंडा बचा देंगे, अंडा बचा देने जाएंगे क्या? बैठो बैठो, हाँ बैठो आप, जब तक बोले तब बैठे रहो गद्दी पर, हिलो डोलो नहीं, वहीं बैठे रहो। वंदे हम श्री गुरु श्रीपद कमलम, श्री गुरुर्वैष्णवाश्च, श्री रूपम सागर जातम, सहगन रघुनाथान्वितम तम सजीवम, साद्वैतम सावधूतम, परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम, श्री राधा कृष्ण पादा, सहगन ललिता से विशाखान्वितांच। भक्त भक्त भगवंत गुरु, चतुर्नाम बपेक, तिनके पद बंधन के नासे विघ्न अनेक। बोल भक्त वत्सल भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, वृंदावन धाम की, जमुना महारानी की, तुलसी महारानी की, भक्ति महारानी की, गोपेश्वर महाराज की, गिरिराज महाराज की, जय जय श्री राधे, निताय गौर हरि। धर्म की
अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गौ हत्या, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की। जय जय श्री राम। उपस्थित हमारे परम व्यास जी महाराज तो व्यास गद्दी पर बैठे हैं, हमारे बादशाह लाले भी हैं और हमारे गोविंद बाबा महाराज के बड़े गुरु भ्राता गोविंद महाराज के साथ में अध्ययन किए और चेतन कुटी की अद्भुत सेवा की। आज तक मैं कह सकता हूँ, चाहे हम साधु हों, हमें गुरु भाई कितने हों, जितने जो इन्होंने श्री पूजनीय श्री पाठक जी महाराज, बनबिहारी पाठक जी नाम है इनका, बचपन से जैसे हमारे रास भी आया वैसे इसी छोटे में आए थे और इन्हें चेतन कुंड में जो सेवा की है, अद्भुत सेवा। और संतों की सेवा, संतों की सेवा से जो भी प्राप्त हुआ संतों की सेवा से हुआ। जहाँ भी देखो संतों के, इन्होंने चेतन कुंड में जो सेवा किया, आज हम सेवा नहीं करते हैं, झाड़ू नहीं लगा सकते हैं। अरे मैं झाड़ू लगाऊँ, मैं बर्तन धोऊँ, मैं नाली साहब को मैं ऐसे कहते हैं आज साल। इन्होंने जो सेवा किया, अध्ययन करना, उनके बाद रसोई बनाना, स्थान के मैं समझे 90% सेवा हमारे पाठक जी महाराज करते थे। और इनके सहपाठी हमारे व्यास विराजमान श्री रामदास जी महाराज के सदगुरुदेव भगवान आदरणीय पूज्यपाद श्री छविराम बाबा नाम से हम लोग कहते थे, छविरामदास जी महाराज अब्दुल रामायणी थे। उनका रहने सहने, उनके साथ में अध्ययन करने वाले हमारे पाठक जी महाराज, हमारे गुरु भ्राता भागवत विद्वान है, भागवत कथा करते हैं, आदरणीय श्री गोपी रमन दास जी महाराज जो हमारे चेतन कुटी में, मैं तो भाई इसका नाम है फूल, इधर डोलता है इधर डोलता है, फूल तो कभी खिलता है सुबह मुरझा जाता है, अब नाम है फूल है। इन्होंने हमारे बाद परम गुरुदेव जी की काफ़ी सेवा की है, गोपी रमन दास जी महाराज और हमारे छोटे गुरु भ्राता हैं श्री आदरणीय श्री, उनको सखी बाबा भी कहते हैं, राजसन जी नाम है उनका। इनमें हमारे चेतन कुटी में रह के महाराज जी काफ़ी सेवा की है। होता है जी, पिता के 10 पुत्र हो जाते हैं, सब अलग अपना वर्चस्व के अलग बनाते हैं। आपके 4 बच्चे होता है, अपना अलग अपना जश के लिए अपना कीर्ति फैलाए, अपना परंपरा से अलग कुटिया में, इसलिए सब गुरु भाई ने अलग अलग बनाए। मैं तो मुसल चंद होकर के चेतन कुंड में कूद पड़ा गुरु जी का ज्ञान लेकर के। अभी गुरु की महिमा बता रहे थे। आज मैं चेतन कुटी में हूँ, गुरु की मैं भी सेवा किया। हमारे गुरु जी हमारे चेतन कुंड थे नहीं, मैंने करीब 69 में आया वृंदावन और इधर डोलता रहा, कालीजा में रहा, दिल्ली धर्मशाला में रहा 1 महीना 40 दिन और महापुरुष की लीला देखा। जो अपने महापुरुष की लीला, मैं शुरू से 40 दिन लीला देखा। इन लीला के प्रभाव से मैं भी साधु, जो महापुरुष की लीला देखेगा अब आगे ही होंगे जो साधु नहीं होंगे। नहीं, मैं समझता हूँ महापुरुष की लीला देख के बहुत साधु हो जाते हैं। ऐसे बैरागपुर महापुरुष की गृहत्या, महापुरुष की लीला को देख करके बहुत साधु हो जाते हैं।
अरे श्यामन, तो मैं भी महापुरुष लीला को देख करके साधु हुआ। एक हमारे गुरु भाता से मनमोहन दास जी, जो हमारे काका गुरु के शिष्य थे और चेतन कुटी उस समय अधिकारी भी थे। गोविंद बाबा हमारे अध्ययन विशेष करते थे। क्या जी पाठक जी? गोविंद बाबा तो अध्ययन में रहते विशेष साधु से। देखो उस समय मनमोहन दास जी अधिकारी थे, पूरा देखभाल उन्हीं के इसमें चलता था। हमारे आदरणीय बड़े गुरुवार गोविंद बाबा हमारा अध्ययन करते थे, व्याकरण से वेदांत से अध्ययन किए और विशेषकर यहाँ सेवा आश्रम में अध्ययन एकांत में आकर अध्ययन करते थे। और हमारे मनमोहन दास जी महाराज बड़े गुरु, बहुत भागवत का बहुत बड़े विद्वान थे मनमोहन दास जी। 108 सुदामा कुटीर में श्री भागवत कथा की। और जब चेतन कुटी आए, चेतन कुटी महाश्री ने, उस समय भेदभाव था नहीं जी, कौन किसके चेला है कौन किसके, वो कोई नहीं था। वो हमारे रतनपुर महाराज से थे, लेकिन चेतन कुटी में उस समय रतनपुर महाराज का सब चेतन कुटी में रुकते थे। क्या रतनपुर महाराज जी हो, राधा वल्लभ दास, जगतगुरु राधा वल्लभ दास आचार्य जी महाराज, सब चेतन कुटी में रुकते थे। पाठक जी सबको जानते हैं। एक साथ ऐसे कमरे में हमारे गोपी मोहन दास जी नहीं आए थे। उस समय तो महाराज जी कमरा था, एक तरफ महाराज जी का आसन लगता था, एक तरफ रतनपुर महाराज जी का आसन लगता था। एक तरफ ब्रजभूषण हम बड़े गुरु भाता, सबसे बड़े गुरु भाता ब्रजभूषण आदरणीय उन गोविंद बाबा से बड़े थे। ब्रजभूषण दास जी इनको पुजारी करके कहा जाता था। ब्रजभूषण दास जी महाराज एक तरफ आसन लगाते थे, एक तरफ राधा वल्लभ दास जी महाराज आसन लगाते थे। हम लोग बाहर सोते थे। उस समय महात्मा कितने आते थे। सावन भादों में 2-2 मन आटा लगता था, 2-2 मन आटा लगता सावन भादों। उससे मकान नहीं था, टीन का सेट था, खुला जगह था। फिर 200 समाज त्यागी की जमात आती, भरतदास जिनका नाम टिड्डी दल कहता है, 100 महात्मा लेके आते थे, खुले मैदान में पड़े रहते थे। फलहारी परमेश्वर दास जी की जमात आती, खुले में पड़े। और उस समय हमारे पाठक जी महाराज, हमारे आदरणीय रामदास जी महाराज के गुरुदेव 2-2 मन आटा अपने शरीर से मेहनत करते थे। कोई करेगा? इतने बड़े रामायणी थे, 2-2 साफी पहन के 2-2 मन आटा भिगाते थे। पाठक जी हमारा डिप्टी था गोविंद बाबा का, इनको पंखा दिया। हमारे यहाँ मुंह बांध के सेवा किया जाता था, थूक पड़ता है। परंपरा थी साधु, सब परंपरा खत्म हो गई। मुंह ढक के पसीना आ जाता, इसलिए हम लोग हमारे गोविंद बाबा डिप्टी पंखा दिया, पसीना आटे में नहीं जाए। कहाँ गया? रोज हम जब ये पंखा जलते थे, ये दोनों महापुरुष ने, छबराम बाबा महाराज और पाठक जी जो मेहनत किया, अपूर्व मेहनत। 2-2 मन आटा भिगाना और सेकना, सेक करके। कोई रसोईया नहीं, यही लो रसोईया। क्या दूध आता था, बड़ा बड़ा कितना कढ़ैया था, दूध आता। और इन दोनों छबराम बाबा, इनका जोड़ी एक था, दोनों एक साथ अध्ययन करते थे। आटा भिगाना, रोटी सेकना, पंगत कराना। दूध आता था, दूध तो चलाते थे, खीर बनाते, वो बराबर कढ़ैया दूध। अब वो तो नहीं खोलूँ बात जी, दूध आता था, कढ़ैया होता, मलाई जो है दीवार के सारे लगा दिया जाता था, दीवार से मलाई। फिर खीर क्या, दूध के हाथ से छूटे नहीं छूटता, ऐसा खीर बनता था। पंगत करा करके छबराम बाबा ये दोनों महापुरुष पंगत करा करके फिर खाते पीते, खा पी के फिर नहा धो कर फिर 4 बजे फिर बर्तन धोते। बर्तन धो करके हमारे पूजनीय भाई
पुरानी कथा। मैं साधु जो बना हूँ, मैं साधु तो 71 में आया था, तो मनमोहन दास हमको यहाँ लाए, राधा वल्लभ में रहा, तब हुआ पकड़ के उनको संपर्क हुआ, हमको दर्शन के रोज बिहारी जाते थे, दर्शन करके आए तो पकड़ के यहाँ लाए, चलो चलो हमारे आकर मैं चेतन कुटी में रहा। तो ये दोनों ऊपर रहते थे, छबराम बाबा महाराज के गुरुजी, ये दोनों हमको बुलाए, पूछे कहाँ से कैसे हो। मैं कि 11 की परीक्षा दिया हूँ, बोलिए कैसे हो। तो महाप्रभु जी लीला देखा था, साधु बनने की इच्छा, मैं तो साधु बनेगा। तो महाराज के गुरु जी कहे साधु मत बनो, एक कहते साधु बनो, दोनों में झगड़ा। इनके गुरु जी कहते साधु नहीं बनो, कि साधु की चीज बड़ा कठिन है जी, तलवार की धार पर ना साधु बनना। अब तो कुछ नहीं, साधु मोबाइल लेंगे, मोबाइल, ऐसा मोबाइल उस समय नहीं था, माला था माला। साधु का माला ही शस्त्र है, जैसे सिपाही का ड्रेस, अब बंदूक जब लेता ऐसे हो जाता है, भेष अपना साधु का भेष होता है, और ये माला अस्त्र है साधु के। हमने तो मास्टरी क्या कहता, भूल जाता हूँ, बुढ़ा हो गया ना, जो भूल जाता हूँ। हाँ, बर्तन धोते, खा पी के बर्तन धो करके, हाँ साधु। तो इन्होंने कहा हम तो साधु बनूंगा, तो भाई बनना था। हमारे परम गुरुदेव थे, उन्होंने आए, महाराज के गुरु, महाराज जी हमारे गुरुदेव के गुरु भ्राता थे, श्याम बिहारी बाबा थे। उन्होंने कहा मैं चेला बनाऊँ, चेला नहीं बनता हूँ, मैं कि चेला नहीं बनता हूँ, स्थान में चेला तो बनना पड़ेगा, कंठी हम ऐसे नहीं बनेगा, हम कंठी नहीं लगता हूँ, नहीं तिलक लगाऊँ, स्थान में लगे तो भाई लेना पड़ेगा। तो उन्होंने हमको कंठी दिया, और महामंत्र जो महामंत्र उनके द्वारा हमको प्राप्त हुआ, और पूरा मंत्र भेद तो हमारे गुरुदेव से प्राप्त हुआ। उन्होंने हमको महामंत्र दिया, ऊपर रहते थे वो 2 मंदिर पर, महामंत्र उनसे लिया और कंठी तो हमको दी हो। अब मैं फिर गुरुदेव जी आए, गोविंद बाबा ने उनको हमारे उनसे दीक्षा जो है गोविंद बाबा के द्वारा, महाराज जी के द्वारा प्राप्त हुआ। तो कहने का मतलब संतों की कृपा, आज मनमोहन बाबा की कृपा हुई, त्यागी महात्मा, कभी कभी लंगोटी लगा के मस्त पड़े रहते थे। अब भागवत के इतने बड़े विद्वान, भागवत कंठस्थ था, उनके द्वारा, उनकी प्रेरणा तो वो गुरु, बड़े गुरु भाई थे रतनपुर से, वो भी हमारे गुरु के चले। आज वो हमको चेतन कुटी में नहीं लाते तो आज कहाँ रहता। गोविंद बाबा ने हमको देखे, गोविंद बाबा अध्ययन कर रहे थे, तो मैं क्या मैं भी अध्ययन करूं। तो मैंने लोग को भी कुछ पढ़ा, फिर गोविंद बाबा पढ़ते थे, वेदांत की परीक्षा देते थे, तो उन्होंने क्या नाम लिखाओ, तो नाम लिखाने रंगली लक्ष्मी गया, तो लक्ष्मी गया तो टीसी कहाँ है, तब टीसी हम साधु घर चलो, हम घर नहीं जाता हूँ, नाम लिखना लिखो। कौन पांडे जी, रामादास पांडे, बहुत बड़े विद्वान, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त, पतले और मुरेठा मानते चलते, बड़े बड़े विद्वान उनके शरणों में रहते थे, लोहा मानते थे। प्रथम पुरस्कार राष्ट्रपति का उन्हीं को मिला। उन्हें ऐसा करो, बनवारी दास शास्त्री हैं, वो लिख के उनके गवर्नमेंट से अधिकार मिला था, जिसको लिख के दे, किसी को नाम लिख दिया। मैं उनके पास गया, अद्भुत संत थे, फक्कर सखा भाव के पास इतना ही कपड़ा पहनते थे, एक दोपहर जैसे ग्वारिया भेष, उसी ग्वारिया भेष में रहते थे, इतना कपड़ा पहनना, ग्वारिया भेष, उसे मार्कनी कपड़ा था और उसमें खादी का वही पहनते, ग्वारिया भेष। उनके पास गया, महाराज जी का नाम लिया, पूरा पता चेतन कुछ किया, ऐसे ऐसे नाम लिखा, उन्हें तो मुहर दिया, नाम लिखे जाए, इनको नाम लिखा जाए, आया दिया, लिख लिया। कहने का मतलब
संतों का आज जो मैं हुआ संतों अखिल भारत चार समाज श्री महंत जो हूँ संतों की कृपा से, गुरुओं की कृपा से। साधु समाज इससे बड़ा कोई पद नहीं होता है। मैं कभी अखाड़े वाले से लड़ जाता कुछ मैं मेरे सब नहीं रखता, अरे तुम जानते हो फुलदौली है ये साधु साहब तुमको पद मिला है, ये साधु साहब सबसे ऊपर का पद है। चार संप्रदाय जगत गुरु बनाता है महामंडलेश्वर, तुम ऐसे पद को कोई महत्व नहीं समझते हो। आज उन गुरु के पास से ये पद मिला और इन्हीं से मैंने लोकौमदी इनसे भी पढ़ता था, विद्यालय भी जाता था। हमारे पाठक जी संत सेवा की बात बता रहा हूँ। संत सेवा के नाम से चार समय गद्दी जो मिला कोई पढ़े लिखे और इससे नहीं मिला। संत सेवा की चेतन कुटी में किया। इसके आधार पर चारों संप्रदाय अयोध्या के परमहंस जी महाराज हों, चाहे नित्य गोपाल दास जी हों, चाहे हरिद्वार के जितने चारों संप्रदाय के महात्मा, चाहे रास बिहारी निवास संप्रदाय के श्रीमान, उन्होंने कहा चेतन कुटी जो है संत सेवी स्थान है। फुल्लोल बिहारी वहाँ का इस समय मानते, इसलिए उनको चार संप्रदाय गद्दी पर बैठाया गया। उनकी कृपा, संतों की कृपा से मैं वो गद्दी पर बैठा। अखिल भारत चार समय गद्दी बिना संत की कृपा से नहीं होता। आज हमारे पाठक ये प्रत्यक्ष हैं, जो संतों की सेवा इन्होंने जो किया। और राजा खीर 4 बजे जब सेवा कर लेते थे तो खा पी के जब बर्तन धोआते तो उसमें मलाई लगता था, ऊपर मलाई जमा रहता था। फिर अब इतना बड़ा पलटा रहता, उसे खरोच इतना बड़ा कटोरा में सब मलाई भरते थे मलाई। और फिर दोनों महात्मा हमारे छविराम बाबा और फिर 4 बजे क्यों मलाई इसको खा के अब बड़ा से धोती पहन के हमारे छविराम बाबा बड़ा से दूर से चलता था, उसमें बड़ा से धोती नाम सुने अब तो नहीं है, बाहर से धोती पहन करके और साइकिल, एक ही साइकिल था उनको बाबा, वो ऊपर ले जाते साइकिल, सीढ़ी से नीचे उतारते और बाहर से धोती पहन कर साइकिल फिर बिहारी रोज बिहारी जाते। ऐसे हमारे व्यास जी महाराज के उन्होंने सेवा चेतन का अद्भुत सेवा किया, इन्होंने अद्भुत सेवा किया। ऐसे हमारे उनके सन्निधि में, गोविंद बाबा के सन्निधि में हम लोग पले बड़े हुए, पूछे उन्हीं के सन्निधि में भी आचार्य किया, व्याकरणाचार्य वेदांता उन्हीं के सन्निधि में किया। कुछ कारणवश में पढ़ाई में कुछ ऐसे हुए तो मैं यहाँ छोड़ करके करीब भक्तमाल में चला गया था। फिर आपस में गुरु भाई का कुछ हुआ, ये तो होता है। हाँ भाई, आपके घर में 10 आदमी होता है, कुछ होता ही रहता है। तो मैं भक्तमाल वहाँ से मैंने आचार्य किया 2 विषय। बाद में फिर चेतन कुटी आया, वो हमारा बड़े हुआ था ब्रजभूषण दास जी महाराज, उन्होंने कहा चल, गुरु जी महाराज कुछ नाराज भी हुए। फिर मैं आया तो चेतन कुटी, जो मैं देख रहा हूँ आप लोगों की कृपा से, गुरु की कृपा से उससे चेतन कुटी चल रहा है, साधु सेवा हो रही है। अब हम ज़्यादा बोल दिया भाई, ये तो विषय से रोज़ आप लोग कथा सुना दूंगा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि आज इसलिए मैं सुबह में चला गया था। मैं अखिल भारत चार श्री महंत थी, समस्या हमारे पास आती है, वृंदावन की समस्या, आश्रम के किसी महंताई की बात हो, किसी को कोई नहीं कुछ। आज की समस्या कल से सुबह में कथा में आया था, 11 बजे मीटिंग था। आप लोग जो महात्मा हैं उनसे भी मैं कहता हूँ कोई भी टैक्स जमा नहीं करेगा। हमारे चेतन कुटी का पास ये 1150 रुपया जमा, आपको भी कर रहा हूँ, 1150 रुपया सालाना आता था, अब आया 8 लाख कुछ रुपया आया है टैक्स। मैंने आंदोलन किया, मंत्री मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, वो और लक्ष्मी नारायण को भी एक मीटिंग में कुछ फटकार उटकार दिया था, अच्छे हैं, मंत्री ने वो जाके पत्र दिया। तो आज मीटिंग था इसलिए मैं यहाँ कथा सुन के मैं मीटिंग में चला गया। और निर्णय हुआ है, अधिकारी लोग आए थे, न्यूनतम टैक्स लगेगा, जब तक महात्मा है कोई हो न्यूनतम टैक्स आप लोगों को लगेगा। मुख्यमंत्री ने आज्ञा दिया, आज मीटिंग में भी नगर पालिका में ये हुआ, तो न्यूनतम टैक्स जमा कर। हमारे अखिल भारत चार चतुर्संपाय अध्यक्ष हैं, क्या नाम है, सनत कुमार जो अभी बने हैं नए, उनके पास सब लिस्ट भेजेंगे। आप लोग महात्मा जिसको जो जितना टैक्स है वो टैक्स अपना कागज
अपना फोटो स्टेट अपना स्थान उनके पास जमा करेंगे, सन्यासियों बैराकों, और हम लोग उसका 5 आदमी निर्णय करके जितना पैसा उसको किया जाएगा। इसलिए मैं मीटिंग में चाहे आप संतों को कोई भी संत टैक्स अभी नहीं जाए, गृहस्थी भी टैक्स नहीं जमा करेगा। जब तक निर्णय नहीं होगा तब तक टैक्स कोई नहीं जमा करेगा। निर्णय हो जाएगा साधुओं का, और साधु उसका निर्णय पर टैक्स। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ अपना टैक्स अभी नहीं जाए, कोई भी संत टैक्स नहीं जमा करेगा। आप 4-5 दिन में निर्णय हो जाएगा, 15 दिन में उसका टैक्स जमा करेगा। अब मैं ज़्यादा बोल गया जी, मैं तो कल भी हो सकता है निमार्काचार्य जी का श्री जी को वहाँ भी जाना पड़े, इसलिए हम तो व्यस्त रहता है। इसलिए हमारी अध्यक्षता दो दिन, लेकिन मैं तो ऐसे मुझे फूल डोलता है, बिना पेंदी का लोड, इधर दौड़ उधर, कोई कहीं कान पकड़ के ले जाता है, कोई कान पकड़ के जाना पड़ता है। इसलिए मैं अभी पाठक जी महाराज से कहूँगा, जो हमारे हमसे बड़े हैं जी, मैं साधु बना हूँ, देखिए चेतन कुटीर पहले ही आए, मैं पीछे आऊँ, इसलिए हमारा पूजनीय भी है, बड़े भी हैं। इन्होंने चेतन को अध्ययन किया, बालपन से सेवा किया, सेवा के बल से पता इन्होंने भक्ति विद्यालय प्राचार्य बने, संस्कृत के प्राचार्य बने, और यहीं रह करके इन्हें अब तो शादी हुआ, मकान बनाए, बेटा हुआ, बेटा का भी अब बाबा बन गए। ऐसे हमारे इतने पुराने संत हैं। ये संत कोई दाढ़ी बनाने से संत नहीं होता है, या सलाह संत उसी को सत्य में निष्ठित संत हैं। तो हमारे परम पूजनीय पाठक जी महाराज, ज़्यादा बोलो परिचय दिया इसलिए हमको बोलना पड़ा, तो इतिहास बनाना। अब हमारे पाठक जी महाराज बहुत अच्छे भागवत के विद्वान हैं, संगीत बहुत हनुमत रामायण समिति संस्थापक है, और वह अद्भुत कथा रसमयी कथा करते हैं। उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ, वो भी अपने आधे घंटे जब हो इनका अपना शुभ आशीर्वाद आप लोगों को देंगे। मैं अपने गुरु महाराज की ओर से, बड़े गुरु भाता गोविंद बाबा की ओर से आप लोगों को शुभकामना करता हूँ। आपका जीवन स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे, भगवान में रति हो, गुरु के प्रति, स्थान के प्रति। हमारे महंत जो बने हैं अभी, क्या नाम है, राम सेवक दादी, हाँ, गुरु स्थान के प्रति आप लोग को मति हो, गति हो, और शुभकामना के साथ। भाई उत्सव हो रहा है, उत्सव तो ऐसे नहीं लीला वाला पैसा ले रहा है, कथा भाई कुछ दक्षिणा तो देना पड़ता है। इसलिए आप लोग महाराज जी बाबा के जिससे खूब माल मस्त हो जाए, माल मस्त हो जाएगा तो हमारे राम सेवक दादी का चाल मस्त हो जाएगा। फिर भंडारा होगा तो हम लोगों का पेट का हाल मस्त हो जाएगा। जय जय श्री राधे, निताई गौर, हरि बोल। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे श्री महंत श्री फूलडोल दास जी बिहारी जी महाराज जी, व्यास गद्दी में विराजमान श्री रामदास शास्त्री जी महाराज, चैतन्य कुटी इस समय जो हमने देखा उससे बहुत परिवर्तन हुआ। फिर महाराज श्री गौरांग गुरु कृपा कुटी जो आपने निर्माण किया, उसके महंत श्री राम सेवक दास जी महाराज, हमारे बगल में विराज परम पूज्य संत श्री महाराज जी के अत्यंत निकट हैं। ये कौन से महाराज जी, बड़े महाराज जो विराजमान हैं, पूज्य श्री नवल किशोर दास जी महाराज, उनके परम शिष्य, परम प्रिय। इन्होंने 18 अध्याय गीता रोज सुनाते थे महाराज श्री को। महाराज श्री के नयन नेत्रों की ज्योति उस समय चली गई थी, तो महाराज श्री का कंधा पकड़ते थे, और कंधा पकड़ के और फिर ये गीता की पुस्तक लिए महाराज को 18 अध्याय पूरी गीता
महाराज घूमते रहते थे, सुनाते, ऐसे संत विराजे हैं बगल में, इनके हम कोट कोट बंधन हमने आंखों से देखा है। इन संतों का दर्शन हमने आंखों से, इनका करनी देखी है। केवल आंखों से देखना नहीं, करनी देखो। करनी क्या है? करनी है, वो करनी से ही संत होता है। करनी के बिना कोई संत नहीं। कल प्रेमदास जी महाराज ने कितना सुंदर कहा है कि कृपा 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 के पात्र बनो तब तो कृपा होगी। यही तो महाराज ने कहा कल। सुनने का मतलब क्या है कि सुन लिया, इस कान से सुना, उस कान से निकाल दिया। जो महाराज श्री ये अद्भुत वृंदावन धाम में अद्भुत ये सुंदर चरित्र सुनने को मिल रहे हैं। महाराज श्री विराजमान है। अभी महाराज जी ने कितनी सुंदर, श्री रामदास जी शास्त्री जी ने पूरा रामायण का निचोड़ जिसको कहना चाहिए, कितने सुंदर कंठ से आपने, कितना सुंदर आपका प्यारा कंठ है। उस कंठ से एक एक चौपाई की एक एक विश्लेषण करके आपको बतलाया कि गुरु जी के नख की, मणि की, ज्योति की, ये सब क्या है। कल प्रेमदास जी महाराज ने कितना सुंदर, बहुत सुंदर ही निर्मल प्रवचन करके आप चले गए। आज हमारे वृंदावन की शोभा है श्री प्रेमदास जी सूरमा बड़ी कुंज के। महाराज श्री के बाद प्रेमदास जी का ही नंबर है संतों में इस समय, विद्वता में, विनम्रता में, सब जगह। कल आपने देखा भी कितने दिन भाव से आए हो। तो संत कहते हैं कि संतन बिन हरि ना मिले। ध्यान रखो, संतन बिन हरि ना मिले, हर ही कहें पुकार। ठाकुर स्वयं कह रहा है कि मैं संतों के बिना नहीं मिलूंगा। संतन बिन हरि ना मिले, हर ही कहें पुकार। मोह सेवत सुमरत भयो, डूबे गो मझधार। इस ठाकुर के वचन हैं। मोह सेवत सुमरत भयो, तो डूबे गो मझधार। संतन बिन हरि ना मिले, हर ही कहें पुकार। तो कौन बड़ा? मोते अधिक संत कर सातों, मुहि समान जग देखा। मोते अधिक संत कर लेखा। ठाकुर कहते हैं मेरे बांधे संत छुड़ामे हैं, संत के बांधे मुंह पे ना छुड़ाए जाएं। मेरे बांधे तो संत छुड़ा देंगे, लेकिन संत अगर तुम्हें बांध देगा, संत का अगर आप निरादर कर दोगे तो ठाकुर भी तुमको माफ नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। इसलिए संतों की सेवा श्री वृंदावन धाम में रह करके, अगर संतों की सेवा न बन पाई, महाराज श्री ने हमारी बहुत बड़ी व्याख्या कर दी। हम ऐसे लायक नहीं थे, हम तो गरीब घर के लड़का थे, पर जितनी कृपा मेरे ऊपर, कोई क्या अपने भाई को मानेगा, कोई क्या अपने बेटा को मानेगा। मन बिहारी के बिना कुछ होता ही नहीं था। इतना स्नेह दिए रहे कि मुझे बोलने की हिम्मत नहीं। हमारे महाराज श्री मुझसे कह रहे थे बार बार, इसलिए मैं कहा मैं बोल नहीं पाता। महाराज के स्नेह का मैं कुछ भी किसी मात्र में, जितना उन्होंने मेरे ऊपर कृपा करके। एक बार मैंने चावल पहले उबाल करके बनते थे, अब तो दूसरी दो प्रक्रिया है चावल की। अब तो कुकर में बनते हैं तो वो माड़ नहीं निकलता, पहले चावल का माड़ निकलता था। आलू उबालते थे, आलू का माड़ पानी गर्म होकर निकलता था, तो वो माड़ का पानी बाल्टी में भर के रख लिया जाता था। तो पहले चालू उबाले जाते थे, हम लोग चालू उबाल, और चावल उबालने के बाद माड़ को रख दिया जाता था। मैं उस समय छोटा था, 15-16 वर्ष का रहा हूँगा, मुझे पदज्ञान नहीं था। महाराज श्री कहीं चले गए बाजार, और मैं वहाँ सेवा में था। रसोई में कुछ बर्तन साफ करना था। हमारे श्री गोवर्धन दास जी महाराज परम पूज्य संत रहे, गोवर्धन दास जी, श्री राधा चरण दास जी, उड़िया बाबा, श्री बलबीर दास जी महाराज, क्या संत रहे। बाहर से तो बड़े कठोर रहे। मैं बाजा बजाता था तो ऊपर कहते थे मादर चोर अभी बाजा बजा रहा है। कहते थे मादर चोर अभी बाजा बजा रहा है, ये बर्तन सूख रहे पड़े हैं, अभी तक ये बर्तन नहीं मला इसने, वो बाजा बजा रहा है। हम आते बर्तन मल करके चले जाते। जीना में ऊपर रहता था, महाराज श्री जीना के नीचे कोठरी में रहते थे। 3 बजे रात को खजाना, 12 महीना 3 बजे रात के उठते थे। 12 महीना 3 बजे रात के उठते, जमुना जी का स्नान करते। बलबीर दास जी एकादशी निर्जला करते, अपने हाथ से बनाते पाते, और राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, और कृष्ण नाम मिश्री, घोर घोर पी। ये आपका भजन था। राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, कृष्ण नाम मिश्री, घोर घोर।
ये वहाँ जमुना जी जाना, जमुना जी से आना, तब समझ जाते थे कि बाबा स्नान करके आ गए। कुछ दिनों के कई दिनों ऐसा होता रहा। फिर एक दिन मैं बर्तन बन के जाने लगा तो मुझे गले से लगाया, बोले बेटा साधु मैं नहीं हूँ, साधु तुम हो। कितनी गाली मैंने तुमको दिया, तुमने एक शब्द की कभी नहीं कहा कि बाबा मुझे गाली क्यों देते, सेवा भी करते हो, गाली भी सहन कर लेते। इसलिए तुम्हारे ऊपर साधु की बड़ी कृपा है। इसलिए महाराज ने कंठ लगा करके फिर इतना स्नेह दिया, इतना स्नेह दिया कि कुछ बनाते पाते तो मुझे बुला करके देते। भूखा तो नहीं रे, भूखा हो तो देके पा जाना। उन संतों का, गोवर्धन दास जी महाराज कीर्तन में बैठ जाते तो फिर मगन हो जाते महाप्रभु जी की तरह, फिर उनको होश नहीं रहता था। फिर मजीरा लिए कीर्तन में बाबा बैठ गए, 84 आसन करते थे, 84 आसन। आज रामदेव बाबा 84 आसन सिखाते हैं, उससे पैसा कमा कमा करके बिल्डिंग बना करके आपने फैक्ट्री बना ली। उन्होंने किसी को ये व्यापार नहीं किया। 84 आसन बाबा नित्य करते थे, गोवर्धन बाबा जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। राधा चरण दास जी महाराज बद्री नारायण में रह करके होकर के कम से कम 12 वर्ष बद्री नारायण में रहे। वहाँ से बड़ी बड़ी जटाओं को लेकर के महाराज श्री के कृपा पात्र, श्री नवल किशोर दास जी महाराज के कृपा पात्र थे। फिर आए, उनको हम उड़िया बाबा कहा कर। राधा चरण दास जी महाराज परम संत, रात दिन सेवा करना। कोई बीमार पड़ जाए साधु तो बन बिहारी पाठक ही था उसके का वाहन। कोई बीमार पड़ जाए, हमारे महाराज श्री, एक बार की घटना बता देता हूँ, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मुझे ज़्यादा कहने का कुछ, महाराज श्री ने सब कुछ कह दिया है। मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि यह भजन सेवा, यह समझ लो, ये सब लोग याद कर लेना इसको। हाँ, और ज़्यादा कुछ नहीं याद करना। वेद पुराण तुम्हारे बस का नहीं है, तुम रामायण रट लो, भागवत गीता तुम्हारा एक श्लोक तुम्हारे बस का नहीं है। लेकिन महापुरुषों ने इतनी सुगम रास्ता छोड़ी शब्दों में बता करके चले गए हैं कि उसको अगर हम आत्मसात करते हैं तो फिर हमको कोई गीता भागवत पढ़ने की जरूरत नहीं है। महापुरुषों ने अपने वाणियों को सुनी सबको कहे, देखी कहे न कोई। सबने सुनी कही और देखी कहे भगवत रसिक ताके पग पिय धोए। देख कहे भगवत रसिक ताके पग पिय धोए। जो देख करके कहे उसके पैरों को धो करके पीना है। तो देख कर किसी ने कहा, इन महापुरुषों ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने, वाल्मीकि जी ने और भक्तमाल के जितने महापुरुष हुए, उन्होंने देख करके कहा। सब शंकर देखा धर ध्याना, जो कुछ चरित रचा भगवाना। तो ध्यान धारणा प्रत्याहार समाधि के द्वारा प्रभु को ध्यान करके उन्होंने देखा, जो देखा वही लिख दिया। उसके उनके चरणों को धो धो करके पीने का सौभाग्य हमको आज रामदास जी ने सुंदर रामायण किसने लिखा है? रामायण दास जी के पिताजी ने लिखा, रामदास जी के पिताजी ने तो नहीं लिखा। ये स्वामी तुलसीदास जी के द्वारा, उनके महापुरुषों के द्वारा जो कृति की गई है, देख करके आज एक एक चौपाई जब सुनते हैं तो आंखों से आंसू बरसने लगते हैं। क्या चौपाई है उसमें, सब कुछ कहे, ज्ञान भी है, वैराग्य भी है और योग भी है, समाधि भी है, सब कुछ लिखा हुआ है आपके लिए। पारिवारिक में, परिवार में कैसे रहना है, राम जी के चरित्र से हम सीखते हैं। तज राजीव लोचन राम चले, तज बाप को राज बटाऊ की नहीं। गोविंदा जी को कहा कोई पाएगा? वो चैतन्य कुटी को इसी तरह, जो जिस चैतन्य कुटी को उन्होंने खड़ा किया, मैं आया 1960 में, समझ में आया? उस समय कुटिया खरीदी गई थी। 1960 की बात करता हूँ, कुछ नहीं था, एक झोपड़ी। उस समय गोविंदा जी महाराज श्री के द्वारा उन्होंने इतना मेहनत की, लेकिन जिस दिन कुटिया छोड़े चले गए, उस दिन से फिर स्मरण नहीं किया कुटिया का कभी, और ना किसी जिसको कुटिया मिली ना उसकी कभी निंदा की कि फूल डोल ऐसा किया, कि फूल डोल ने ऐसा किया, कुछ भी नहीं। कभी अभी कुछ कहते थे, अरे नहीं बन नहीं, ऐसा नहीं कहो, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। वो बहुत अच्छे हैं, हमारे पास क्या है, वो बहुत अच्छे। उन्होंने हमेशा कहा वो बहुत अच्छे हैं, हमारे पास क्या है, हम देखो गरीब हम। तो जिसके पास सब कुछ है वो कहे कि मेरे पास कुछ नहीं है। जिसके कबीरा जब हम जन्मे तो हम रोए जग हंसा। कबीरा जब हम जन्मे तो रोए कि नहीं, और जग हंसा। और ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। ऐसा साधु है कि आज सबके आंखों में आंसू,
जिससे सुनता है उसके, जिसने देखा है वो तो देखा, मैं देख ही कह रहा हूं, मैं सुनी नहीं कह रहा। मैंने श्री महाराज जी के चरणों में रह करके सब उनके कृत्य को देखा है, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूं। मैंने देखी कहा, इसलिए एक बात बता देता हूं कि यह है भजन सेवा, यह है हरि सो प्रीत। वो बात मैं भूल गया, माड़ वाली बात कहते कहते भूल गया। तो माड़ का जो पानी था वो गरम गरम था, तो मैंने वो नाली में पटक दिया। उसका अर्थ जो मैं ये बताऊंगा उसका अर्थ यही है। तो माड़ का पानी गरम गरम पटक दिया। महाराज श्री आए बाजार से और जब रसोई में घुसे तब वो माड़ का पानी देखने लगे कि वो ठंडा हो करके वो नाली में डलवाते थे, और मैंने गरम गरम पानी डाल दिया तो मुझसे ऊपर एकदम बिगड़ गए। अरे तुमने कितना सत्यानाश कर दिया, ये नाली के जो कीड़े हैं आज तुमने कितने कीड़े मार दिए। ये पानी गरम गरम छोड़ दिया, वो मर गए, हम ठंडा करके चाहते हैं तो उनका जीवन फलन हो जाता है, कितना जीव पल जाता है उससे। बन बिहारी ध्यान रखना, ध्यान रखना। आज से कभी भी गर्म पानी चालू का हो, उस दिन का दिन है कि आज हम चेटी को भी फूंक फूंक करके चलते हैं कि चेटी हमारे पर, हमारे महाराज कह गए हैं कि चेटी को भी मारना। यह है भजन सेवा, यह है हरि सो प्रीत। और काहू जीव न दुखाइए, काहू जीव न दुखाइए, ये संतन की रीत। काहू जीव न दुखाइए, सर्वे सुखना संतु, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् जो भवेत। ये हमारा साथ ये सिद्धांत है। महाराज श्री हमेशा हमेशा महाराज श्री के पास में कुछ नहीं था, केवल अगर था तो संत सेवा। मुझसे कहने लगे, मेरे साथ पढ़े, हम सहपाठी हैं दोनों, तो सहपाठी तो भगवान कृष्ण और सुदामा सहपाठी रहे। तो वो कहूँ सुदामा मानता ना कि तू त्रिलोकाधिपति है, कभी नहीं माना सुदामा ने कि तू लोकाधिपति होगा अपने घर का। बाल कृष्ण सखाओं के साथ ठाकुर जी खेलते थे तो कभी नहीं मानते थे। अरे तेरे बाबा के पास में और 2 लाख 4 लाख गैया ज़्यादा है, हमारे का 2 लाख कम है, तो तू कहाँ बड़ो है जाएगो हमसे। तो चड्ढी मतलब का घोड़ा बना करके श्री कृष्ण के ऊपर चढ़ करके, आपने ये कथाएं आती हैं सब भागवत जी में। तो मेरा मतलब ये है कि ठाकुर जी की इतनी प्रभुता रही, तो महाराज श्री जो है इतनी दयालुता के में उनका जीवन रहा कि उन्होंने कभी भी किसी जीव को उन्होंने कहीं नहीं दुखाया है। और रही बात यह है कि हम हमेशा श्री वृंदावन में कहते थे वो कि वृंदावन जो है ये सबको प्राप्त नहीं होता है। हमारे बड़े महाराज कहते थे, श्री श्री नवल किशोर दास जी महाराज, देखो बन बिहारी को। मुझसे बोले, मैं सहपाठी था तो हमने कभी महाराज जी, मैं महाराज जी कहता था, वो बन बिहारी कहते थे। आज जीवन रात तक बन बिहारी को बोला, राम सेवक दास जी बैठे हैं, कुछ भी हो राम सेवक दास बन बिहारी को फ़ोन करो, अभी आएगा, आनंद उत्सव होना है, आज ये होना है यार। बन बिहारी पाठक को फ़ोन गया, बन बिहारी पाठक उपस्थित। अभी लास्ट तक जब श्री महाराज जी बहुत ही तंद्रा अवस्था में पहुंच गए तो हम सामन का पद गा रहे थे, झूला ऊपर गला हुआ था, तो मुझे बुलाया। तो 13 दिन हम लोग झूला करते थे गा करके। मैंने कहीं संगीत सीखा नहीं, मैं किसी विद्यालय में महाराज जी नहीं गया संगीत सीखने के लिए। महाराज जी के चरणों में बैठ करके पनघट बिहारी को सुनाते सुनाते, कोई भी कितना भी गवैया आ जाए, बन बिहारी का हाथ कोई पकड़ नहीं सकता था संगीत में। इतना बड़ा कृपा। और जब तक मुझे महाराज न गवा लें, कितना बड़ा गवैया गा जाए, बोले बन बिहारी को दो बाजा, जब तक मैं न गा दूं तब तक महाराज जी को संतुष्टि। तो मैंने चरणों में बैठ करके 15 दिन तक झूला, राधाष्टमी, जन्माष्टमी, महाप्रभु जी की जयंती, कोई भी हो, सब में गीत गात सब गान महाराज जी के चरणों में बैठ करके मैं उनकी कृपा से मुझको इतना भजन करवा लिया। मेरे बस का तो नहीं था, पर उन्होंने, संत ने कृपा करके मुझसे इतनी सेवा ली, इतना भजन। तो लास्ट तक अभी महाराज श्री जब तंद्रावस्था में तो हम झूला गा रहे थे, तो फिर महाराज की स्थिति थोड़ा और नॉर्मल हुई, तो फिर कहा गया कि भाई अब संगीत ठीक नहीं है इस समय। महाराज को शायद फिर हम लोगों ने शायद उस समय से विश्राम दे दिया। इसके बाद में फिर वो महाराज श्री, इसके बाद कुछ दिनों के बाद महाराज आपका जो उत्सव आ रहा है अगहन की अष्टमी में श्री महाराज जी ने अपना, तो महाराज श्री जो है हमारे प्रेमराज जी क्या कल कहे गए हैं कि महाराज जी कहीं नहीं गए, कहे गए
महाराज गोविंदास जी कहीं नहीं गए और महाराज गोविंदास जी नित्य निकुंज को, श्री वृंदावन ही नित्य निकुंज है, जिस नित्य निकुंज में श्री वृंदावन वास करने के लिए बड़ो भाग वृंदावन पायो, जा रज को सुर नर मुनि वांछित विद शंकर सिरनायो। बड़ी कृपा है, बड़े भाग वृंदावन पायो, जा रज को सुर नर मुनि वांछित विद शंकर सिरनायो। सोरज दीनी आज कृपा कर, अभय निशान बजायो, शोक संताप करो जिन कोई, दाव भलो बनियायो। और रसिक बिहारी की गति पाई, धन धन लोक कहायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो, जारज को सुर नर मुनि वांछित विद शंकर। शंकर और विधि और या रज के न मुक्ति परे बिलखाए, मुक्ति कहे गोपाल ते मेरी मुक्ति बताए। बोले पड़ी रहो यही गैल में, साधु संत चल जाए तो उड़ उड़ रजन मस्तक पड़े, तो मुक्ति मुक्ति हो जाए। षष्ठी वर्ष सहस्त्राणी, ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं, षष्ठ वर्ष सहस्त्राणी मया तप्तम तपापुरः, नंद गोप ब्रजस्ती नाम पाद रेणोपलब्धये। बोले तथापि न मया प्राप्त। 60,000 पुष्पक राज में जाकर के आप आज भी जाते हैं, पुष्पक राजस्थान में है, तो वहाँ 60,000 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने तपस्या क्यों की? ब्रजरज की प्राप्ति के लिए। षष्ठ वर्ष सहस्त्राणी मया तप्तम तपा पुरः, नंद गोप ब्रजस्त्री नाम पादरेणोपी, उनके रज की प्राप्ति मुझको हो जाए किसी तरह से। बोले तथापि न मया। साफ महा भगवान ने कि ब्रह्मा जी से कह दिया कि इधर अब नजर उठा के भी वृंदावन की तरफ मत देखना, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, तुमने लीला में विक्षोभ किया है। जो लीला में आज सत्संग हो रहा है, महाराज जी के उत्सव में आकर के कोई विक्षोभ करेगा उसको ठाकुर सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए ठाकुर जी की लीला में तुमने व्यवधान डाला है, इसलिए तुम वृंदावन के अधिकारी। उस वृंदावन की नित्य निकुंज की लीला को प्राप्त करके महाराज ने मुझको दर्शन दिया। मैं आज खुल के बता देता हूँ। शरीर छूटने के बाद में मुझको महाराज, जैसे महाराज ने कहा तो महाराज ने मुझको दर्शन दिए। सवेरे के समय 4 बजे के 3 बजे के समय, मैं 3 बजे रात के 12 महीना उठता हूँ, 12 महीना 3 बजे उठ जाता हूँ, 4 बजे तक सेवा करता हूँ, 4 बजे यमुना जी चला जाता हूँ, यमुना जी से 5 बजे आके अपने ठाकुर जी की सेवा में लग जाता हूँ, 8 साढ़े 8 बजे तक सेवा पूजा पाठ, फिर थोड़ा नाश्ता पानी करके फिर अध्ययन करके फिर टटिया स्थान गुरु जी स्थान के चला। मेरा गुरु स्थान टटिया स्थान है। बड़े महाराज श्री श्री राधाचंद्र दास जी का मैं कृपा पात्र हूँ। और हमारे पुरखा भी आज से नहीं, हमारे पिता श्री से टटिया स्थान में हम सैकड़ों वर्षों से, जैसे आपका संबंध गौड़िया संप्रदाय से परंपरा से आपकी गद्दी चलती चली आई है, ऐसे हमारी भी गद्दी टटिया स्थान से संपर्क पूज्य है। फिर वहाँ जाने का मेरा मतलब ये है। तो मैं महाराज श्री के दर्शन मैंने किए। तो महाराज श्री जो है कैसे दर्शन दे रहे हैं? जो महाराज श्री हमारे एक बनियान के अलावा हाफ बनियान पहनते थे, एक स्वाफी अचला कभी भी पतला नहीं पहना, हमेशा मोटा अचला पहनते थे। साबुन जिंदगी में मैंने नहीं देखा गोविंदा जी को लगाते, जिंदगी बीत गई पर साबुन नहीं देखा कभी कुछ भी। एक वही निचोया फैला दिया, वो जब फट गया तब बदला, लेकिन कभी शौक शांत कुछ देखा ही नहीं। एक थैला टांगे हुए बाजार जाते थे, थैला टंगा रहता था। उस समय महाराज श्री आते थे, 10 रुपए का मनी ऑर्डर, 15 रुपए का मनी ऑर्डर आया करता था। 15 रुपया 10 रुपया के मनी ऑर्डर आते और महाराज लेकर डाकिया आता तो महाराज दस्तखत कर करके 100-150 रुपया महाराज श्री भेजते थे। बड़े महाराज इनकी कृपा, गुरु जी महाराज जो है, क्योंकि महाराज श्री केवल 2 महीना वृंदावन में रहते थे, सावन भादों रहते थे। इसके बाद महाराज श्री संत सेवा के लिए, और मैं उनकी क्या कहूँ, मुझे तो उनको लगता है मैं तो देता हूँ बड़े महाराज जी को, कितना लाचार थे पैरों से वो महाराज जानते हैं। लघुशंका को बैठते थे तो उठ नहीं पाते थे, बड़े मुश्किल से उठते। बैठ के लघुशंका करना, आज का तो कोई भी खड़े खड़े बैठ के लघुशंका करना, उठने में इतनी तकलीफ होती तो मैं आंखों को देखना बताता हूँ। लेकिन वो महाराज हमेशा संत सेवा में अपना जीवन व्यतीत कर, जब नित्य नेत्रों से दृष्टि उनकी, तब वो अस्थाई वृंदावन में रह करके उनने भजन किया। साधु सेवा के लिए हमेशा संकल्पित आते। सुदामा कुटी के बाद में दूसरा नंबर था चैतन्य कुटी का। तब तटिया स्थान में बहुत सामान्य रूप से साधु सेवा आपस में होती थी, तो जितना साधु ज़्यादा तटिया स्थान में था वो चैतन्य कुटी में आकर के ही प्रसाद। अब आज वर्तमान महाराज भी इस बात को छुपाते नहीं हैं,
वर्तमान महाराज भी कहते हैं इस बात को कि महाराज उस समय चैतन्य कुटी में जो संत सेवा हुई तो तटीय स्थान का साधु भूखा प्यासा किसी समय, ये नहीं कि पंगत के समय, किसी समय चला जाए तो उस समय उसको साधु को प्रसाद मिलना है, किसी समय चला जाए। चैतन्य कुटी दूसरे नंबर पे था, 300-400 मूर्ति रोज पंगत करते थे। उस जमाने की बात कह रहा हूँ जिस समय पैसा का बहुत दुर्लभ, आज तो पैसा बहुत है, उस समय दुर्लभ था। हमको 5 रुपया महीना में मिलती थी छात्रवृत्ति, हम जो पढ़ते थे। महाराज ये आए थे जब ये तो भट्टी झोंक रहे थे, मैं ले गया था इनको विद्यालय। भट्टी झोंक रहे थे, कब तक भट्टी झोंकोगे, रसोई बनाते थे, ये फुल्का सेकते थे। पूछो इनसे कि फुल्का सेका कि नहीं, कितने दिन फुल्का सेका। साधु सेवा करने में कोई, हमारे हाथों से खून आ जाता था, फुल्का 2-2 मन के फुल्का बेचते, लाल पड़ जाते थे। और एक भी अगर फुल्का में चोट लग जाए तो गोवर्धन बाबा सेकते थे, वहीं से फेंक देते थे ऊपर। इसमें चोट कैसी लगी फुल्का में, फुल्का में चोट लग जाएगी बेलन की तो फुल्का खिलेगा नहीं। हमारे यहाँ सेका कहते फूला, वो साधु में फूला नहीं कहते, साधु में कहते हैं फुल्का खिला। फुल्का खिला, फुल्का नहीं खिला तो फुल्का नहीं खिला, क्यों नहीं खिला कि उसमें बेलन की चोट लग गई तो गोवर्धन बाबा वहीं से सिर पर पटक देते थे। हाँ इतनी स्थिति, क्या सुंदर भोग लगते थे। श्यामाचरण बाबा की भी याद आती है, धन्य संत श्यामाचरण बाबा, ऐसा दुर्लभ संत। रूपदास जी रूपदास जी एक संत रहे, बेचारे कुष्ठ रहा। रूपदास जी के कह रहा हूँ, कुष्ठ रहा रूपदास जी के, कुष्ठ गलित। अब वो भिक्षावृत्ति करने के लिए पानी गांव जाते थे। उस समय चैतन्य कुटी में जब भिक्षावृत्ति करने के लिए कुष्ठ का रोगी और पानी गांव नित्य जाना, सवेरे निकल जाना, शाम को भिक्षा लेकर के 4 पसेरी आटा मांग करके, 4 पसेरी आटा मांग के ला। जब वो बीमार पड़े तो श्यामाचरण बाबा उनके कीड़े पड़ गए। अब कुष्ठ था, उनको अलग कर दिया गया। तो श्यामाचरण बाबा मुख में पट्टी बांध करके उनको एक एक कीड़ा निकालते, एक एक कीड़ा। रसोई वो रसोई बनाते कि आप पेट आपका फट जाए पर मन न भरे। रसोई वो है कि मन न भरे। पाते पाते जब वो रसोई का स्पर्श करते थे तो उनके इतना स्वादिष्ट था, जहाँ तहाँ आप देखते थे रसोईया बन के जाते थे। श्यामाचरण बाबा रसोईया बन के जहाँ तहाँ जाते थे, क्या सुंदर था। हाँ क्या राज। ऐसे संतों का, महाराज श्री के आप अनुयायियों का, महाराज श्री का, फिर इन्हें चैतन्य कुटी संभाल करके आज वो हम भी गर्व हैं। ये रंगलक्ष्मी के पढ़े हुए हैं। मैं अध्यापक 1980 में रंगलक्ष्मी पढ़े, रामदास जी 1980 में के बाद में आए। मैं प्रधानाचार्य कार्यवाहक था भक्ति विद्यालय के बाद मैं आया रंगलक्ष्मी में। फिर मैं 1980 में कार्यवाहक प्रधानाचार्य के बाद फिर मैं वहाँ 1978, 1980 से लेकर के 2011 तक मैंने रंगलक्ष्मी विद्यालय में अध्यापन कराया है। वहीं मैंने अध्ययन किया था, रंगलक्ष्मी में मैं ही पढ़ा था और रंगलक्ष्मी में मैं भी अध्यापक हुआ। महाराज श्री कहा करते थे, बड़े महाराज देखो बन बिहारी को, सबसे कहते देखो इस बन बिहारी को। गोविंदा जी ने कहा मैं तुमको नहीं रखूंगा बन बिहारी, तुम सेवा करो। जब शुरू की बात बताता हूँ, जब मैं आया साहब कहा कि मैं तुमको नहीं रखूंगा, तुम सेवा करो। और सेवा करने पर बड़े महाराज जब आएंगे वो तुमको रखेंगे तो रहना, वो न रखे तो मैं नहीं रखूंगा तुमको। मैंने 2-3 महीना सेवा की। महाराज आए उस समय विराजे, तब मैं छुट्टी हुई, हमारी कुंवार के महीना में छुट्टी होती थी, दशहरा में 15 दिन की। तो मैं पढ़ता था, उस समय जाने लगा तो दंडोत करने गया तो मुझको छाती से लगाया, बोले तू हमारा बेटा है। जब हम कीर्तन करते माघ के महीने में कितनी ठंड, हम पसीना पसीना हो जाते थे उस समय कीर्तन जब करते। महाराज के दंडोत करते तो बोले जो नहा के आया है क्या 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 कैसे गीला। मैं कहा हमारा कीर्तन में। हाँ शाबाश बेटा खुश रहे। तो उन्होंने कहा कि तुझको कहीं नहीं जाना है, अब तू चैतन्य कुटी में ही रहेगा जब तक तू सेवा कर चैतन्य। बड़े महाराज की कृपा से फिर गोविंदा जी मुझे रखा। गोविंदा जी ने इतना स्नेह, कहीं थोड़ा सा मैं इधर उधर चाहूँ डांटें फटकारें, अपने साथ रात भर पढ़ावें। रात भर हम लोग पढ़ते थे दिया जला करके। उस समय बिजली नहीं थी माताओं, अब लाइट में बैठे हैं। उसमें लाइट नहीं थी वृंदावन में, जहाँ हम रहते थे वो लाइट नहीं थे, मच्छर थे, केवल मच्छरों में क्या रात दिन यूँ करते करते रात बीतती थी वहाँ। समझ में आया। जमुना जी हर साल आती थी, हर साल जमुना जी आना। एक बार जमुना जी भर गई
महाराज बरंडा में हम लोग पड़े हुए थे, एक मुर्दा बह करके आया और मुर्दा आ करके वहाँ बरंडा के पट्टी में लगा और छलांग मारता है, वो उछलता था पानी। तो महाराज बोले देखो बन बिहारी कोई लकड़ी वकड़ी आ गई क्या? 2 बजा था रात के 2 बजा और जमुना जी लहर बोले देखो बन बिहारी कोई लकड़ी आई, पकड़ो इसको। तो हमको उठाया, हमने जैसे उसने हाथ धरा तो वो गुलगुला सा लगा हमको, तो हम कूद गए। मैं कहा महाराज ये तो क्या पर गड़बड़ है। बोले लालटेन जलाओ। लालटेन जलाए, देखा तो वो मुर्दा ऊँच मन जो कोई माता थी वो मैंने उसका नीचे मतलब ये नीचा ऊपर का भाग नीचे था, नीचे का भाग ऊपर था, और न जाने कहाँ की बहती भैंसी सड़के आई थी। बोले महाराज ये तो मुर्दा है। अरे रस्सी लाओ। फिर रस्सी लाई गई। बोले इसके पैरों में बांधो बन बिहारी, पैरों में बांध। बोले अपने कमर में रस्सी बांधो। हमने कमर में रस्सी बांधी। बोले इसको ले जाओ धार में छोड़ के आओ। तो हमारे कमर में रस्सी बांध दी गई उसके, फिर हम धार में छोड़ करके उसको रेस कर बोले ध्यान सावधानी से रहना, पर अपनी रस्सी छोड़ दे, तू भी नहीं बह जाना साथ में। इस प्रकार से उस समय की सेवाएं, उस समय की बातें, उस समय का महाराज श्री का एक ही बात कहते थे, बन बिहारी किसी साधु से कुछ कहना नहीं, कुछ भी करें कहना कुछ नहीं। अगर वो चौका न लगाए तो तुम चौका लगाना, अगर वो बर्तन न मले तो तुम बर्तन मल लेना। साधु से कभी कुछ कहना नहीं। अगर तुम साधु को दुख हो जाएगा तो तुम्हारा जीवन खराब हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि संतन बिन, पहले मैं सुना गया, संतन बिन हरि ना मिलें, हरि ही कहें पुकार, और मोह सेवत सुमरत भयो। आज संतन की कृपा से महाराज श्री ये बैठे हुए हैं, भले हमारे विद्यार्थी रहे, हम धन्यवाद करते हैं अपने को कि कम से कम इस पद पर बैठा हुआ व्यक्ति आज हमें कोई गर्वान्वित हम होते हैं श्री महंत कह करके। हम कभी इनको फूलडोल बाबा नहीं, हम तो महाराज जी यद्यपि हमारे जीवन के बताते हैं स्वयं वैराग्य कहाँ से हुआ। सब रामदास बाबा ने कहा कि बाबा मत बनियो, साहब कहते थे बाबा बहुत खतरनाक है, बाबा मत बनियो। मैं कहता था बाबा बनो। रात भर जगे, पूरी रात बाबा बनाने के चक्कर में, गर्मी में छत में पड़े हो तो पूछो, पूरी रात जगे बाबा बनाने के इनको चक्कर में। ये आप कहे गए नहीं, ये कहते थे बाबा बन, पूरी रात। कहीं सवेरे उठते के साथ ही और सिर घुटवा लिया। अब बड़े वही महाराज श्री श्याम बिहारी बाबा विराजते थे ऊपर अट्टा पे। श्याम बिहारी बाबा ने फिर इनके ऊपर कृपा करके इनको मतलब भेष नहीं लिया इन्होंने, भेष तो महाराज श्री से लिया और साधु बने महाराज श्री के भेष लेने के बाद। श्याम बिहारी बाबा जल्दी पधार गए, बहुत जल्दी पधार गए, वो चलते फिरते बिचारी चले गए। उसके बाद में आप संत बने। आज संत बन करके संत ही नहीं है, संत शिरोमणि हो गए हैं आप सारे। इनके बिना कुछ भी वृंदावन में किसी, मैं तो समाचार पत्र पढ़ता रहता हूँ, मैं भी टीवी देखता रहता हूँ कभी, तो इनके बिना कहीं पत्ता नहीं हिलता है। इनका नाम क्या है? फूल डोल बिहारी। ये डोलते रहते हैं, एक जगह नहीं रहते। अभी कहे गए ना मैं कल वहाँ जाऊँगा, परसों वहाँ जाऊँगा, इनके बिना कुछ पत्ता नहीं हिलता। तो ये से वृंदावन में रहने के बाद, गुरुओं के चरणों में रहने की सेवा करने के बाद, संतों की कृपा से जो आप स्वयं कह गए आज इस पद पर विराजमान हैं। आज हम भी इनके चरणों में संतों के पड़े हुए हैं और आज भी उनके दिए हुए भाव को महाराज स्वयं कहते थे, बन बिहारी को देखो अध्यापक हो गया, संत सेवा बर्तन मलता था, इसको राधा रानी ने अध्यापक बना दिया। देखो इसको सुंदर मकान बना के राधा रानी दे दिया, वृंदावन वास। इससे ज़्यादा संत सेवा का प्रभाव क्या देखना चाहते हो? जिससे कहते बन बिहारी को देखो, इसने साधु की सेवा की। ये अभी बगल में है कौन? तुम्हारा घमंड देवाचार्य जी पीठ जो है ये आपकी पानी घाट, जहाँ वेणुगोपाल जी महाराज विराजते हैं। इनके गुरु जी से श्री रूप किशोर दास जी महाराज। तो रूप किशोर दास जी महाराज ठीक 4 बजे निकलते थे अपने चैन बिहारी कुंज से पुराने पानी घाट। उस समय मैं बर्तन की सेवा करता रहता था, पूरा कुआं भरा रहता था बर्तनों से, बड़े बड़े भगोना ये वो दुनिया। अकेले सेवा करके बर्तन मल के और पोंछ पाँच करके, तो जब मैं अध्यापक हो गया तब वो अपने विद्यार्थियों से कहते थे कि अपने गुरु जी को देखो, गुरु जी ने केवल कितनी साधु सेवा करके उस पद पर विराजे हैं, वो ऐसे नहीं बैठे। मैंने आंखों से देखा है उनको कितनी सेवा करके फिर जा करके। इसलिए गुरु जी का आचरण तुम्हारे जीवन में आ जाएगा तब तुम्हारा भी जीवन
कृतार्थ हो जाएगा। इसलिए महाराज श्री का आचरण, गुरु जी का आचरण हमारे जीवन में थोड़ा सा भी आ जाए। अभी रामदास जी ने बहुत सुंदर व्याख्या की और एक एक शब्दों को खोल करके रखा। हम उनके बहुत आभारी हैं, ऐसे साधु संत महाराज हैं और ऐसे ऐसे नवयुवक हैं। इनकी बहुत स्वामी जी ठाकुर जी कृपा से इनको बहुत कुछ अभी करना है, बहुत जनता को बहुत कुछ देना है। ऐसे स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, इसी प्रकार से सब संतों को, सब भक्तों को बांटते रहें इन्हीं बचनों के साथ में। अब अगले मुझे रोज़ आना है, मैं सुनाता रहूँगा। 4 तारीख को विशेष करके हमारे गोपी रमन बाबा का है, उस दिन विद्युत सम्मेलन है। तो रही सही बातें जो बहुत कुछ है मेरे जीवन में, मैं पूरी सुनाऊंगा तो पूरी रात बीत जाएगी। तो इसलिए मैं सुना नहीं पाऊंगा। इसलिए मैं बाबा के लिए बहुत धन्यवाद करता हूं कि बाबा ने मुझको समय दिया बोलने के लिए। आग्रह कर रहे थे पर मैं तो उनको सभी को देखता हूं तो बात कहना वहाँ भूल गया। थोड़ी सी बात और रह गई कि तो मैंने महाराज का दर्शन किया। तो महाराज का दर्शन किस रूप में किया वो बता देता हूँ लास्ट में। महाराज श्री का दर्शन मैंने किया सवेरे का स्वप्ना कहते हैं, हमारे कहते हैं कि और युगन हरि प्रगट हैं, और युगन हरि प्रगट हैं, पर प्रगट नहीं कल काल, प्रगट नहीं कल काल, ताते स्वप्नों ओट धर भेटत गिरधर लाल, ताते स्वप्नों ओट धर गिरधर। यह सपना मैं कहूँ बिचारी, हुए सत्य गए दिनचारी। कहाँ ये सपना मैं, कौन कहता रही, त्रिजता कह रही है ना किशोरी जी से, ये सपना मैं कहूँ बिचारी, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, खरे आरूढ़ गगन सब कहा। और सत्य हुआ कि नहीं हुआ? ये सपना में हुई है सत्य। त्रिजता कह रही, त्रिजता नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण है। वो राम चरण की रति वो है किशोरी की सखी, वो सीता जी के संग में रहती है। वो राम, वो विभीषण की कन्या है। विभीषण जो ठाकुर जिसको अपने गले से लगाते हैं, हनुमान जी कहते हैं कि तुम हमको, हनुमान जी से विभीषण जी से पता पूछा किशोरी जी कहाँ कैसे कैसे, तो तब किशोरी जी का श्रेय जो है वो विभीषण जी को गया। हनुमान जी बोले तुम हमको भक्ति से मिला दो विभीषण, मैं तुम्हें वचन देता हूं मैं तुमको भगवान से मिला दूंगा, तुम मुझे भक्ति से मिलाओ। तो पहले विभीषण ने किशोर जी भक्ति है उनसे मिलाया, तो राम जी ने हनुमान जी अपना वचन पूरा करके भगवान से जाकर के चरणों में डाल दिया। भक्ति भक्त भगवंत गुरु अचतुर नाम। तो महाराज श्री का दर्शन मैंने किया, फिर मैं भूल जाऊंगा, जैसे महाराज कहते हैं मैं भी स्मरण। तो महाराज जी क्या देखता हूँ कि चतुर्भुज जो रूप में ठाकुर जी पीताम्बर धारण करते हैं, पीताम्बरम, ठाकुर जी का पीताम्बरम, ठाकुर जी पीताम्बर, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, तो पीताम्बर ठाकुर धारण कर। तो पीताम्बर क्यों ठाकुर धारण करता है और नीलाम्बर किशोरी जी क्यों धारण करती है, इसका भी कारण है, भला ध्यान रखना। हाँ महाराज ने कहा है तो सुन लो। इसको पीताम्बर क्यों धारण करते हैं ठाकुर, और नीलाम किशोरी जी का जो रंग है वो पीत है, स्वर्ण की तरह है, स्वर्ण की तरह पीत, गौरांग जिसको कहते हैं सोने की तरह है। तब किशोरी जी का जो अंग है वो पीत है, इसलिए ठाकुर जी किशोरी जी को धारण करते हैं। और नीलाम भुजश्यामल कोमलांगम सीता समारोपित, वो नीलांबर है इसलिए किशोरी जी नीलांबर धारण करती है। श्याम जी का जो परिधान है वो किशोरी जी धारण करती है, और किशोरी जी का परिधान जो है लाल जी धारण करते हैं, इसलिए प्रिया पीतम कहलाते हैं, इसलिए प्रिया पीतम कहलाते हैं। तो महाराज श्री पीताम्बर धारण किए हैं, महाराज के ऊपर छत्र लगा हुआ है। वर्तमान की बात, महाराज के ऊपर छत्र लगा, जिस गोविंदास जी को कहीं साइकिल बीमार पड़ जाते तो बन बिहारी, हमको दांत में दर्द है, वहां मथुरा के पास में दांत झाड़ने वाला था बगीची में, आप बन बिहारी आज हमको दांत में दर्द है, ले चलोगे? तो उस समय रिक्शा नहीं चलते थे, बहुत पुरानी बात कह रहा हूँ, केवल टमटम मंदिर क्या चलते थे, ये आपके तांगा चलते थे, ऊंट की गाड़ी चलती थी 2 मंजिल की, 1 मंजिल नहीं 2 मंजिल की ऊंट की गाड़ी चला करती थी, एक भी रिक्शा नहीं चलता था, केवल मथुरा वृंदावन में वृंदावन का घुमाने का रिक्शा होता था। तो महाराज से कहते थे ले, तो मैं साइकिल में ले करके महाराज को साइकिल में बैठाता था, फिर
मैं महाराज को फिर दांत करता अरे तने बड़ी कृपा कर दी ते हमारे दांत को दर वो महाराज श्री शरद चंवर छत्र के साथ में सुंदर जो छत्र लगा है वो दिव्य छत्र है, उसका दिव्य छत्र लगा है। महाराज के आगे पीछे इतने सुंदर दिव्य महापुरुष चल रहे हैं, दिव्य अंगनाएं चल रही, दिव्य दिव्य चल रही है। महाराज आगे आगे जैसे महाराज आज भी कोई इनकी पधरावनी होती है, संतों की पधरावनी होती है, तो पीछे पीछे महाराज अभी आप कुंभ के मेला में आप देखते हैं कैसे कैसे सुंदर विमानों में चढ़ करके उनके दिव्य विमान चलते हैं आगे पीछे, ऐसे महाराज दिव्य सुंदर छत्र के साथ में आगे पीछे चल रहे हैं। और फिर एक जगह पहुँचे हैं और पहुँचने के बाद तो वहाँ क्या हो रहा है, ऐसे ही संत सब विराजमान हैं, वहाँ कीर्तन हो रहा है। जैसे महाराज कीर्तन हो रहा है, दिव्य है। तो मैं उस समय तो बोले बन बिहारी आओ, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। वहां भी बोले बन बिहारी आओ, वहां भी मुझसे कहा बन बिहारी आओ, चलो देखो यहाँ तो कीर्तन हो रहा है और मैं जहां रहता हूं वहां चलो तुमको दिखाता हूं। मैं जहां रहता हूं उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता, ऐसे महापुरुष। तो वही नित्य निकुंज की प्राप्ति, कल प्रेमदास जी कह गए हैं नित्य निकुंज की प्राप्ति बिल्कुल सिद्ध है। संतों के वचन है, संतन बिन हरि ना मिले, संत कहे गए। आज भी संत ही सब कथा कहेंगे, या कोई गृहस्थी नहीं आ रहा, सब संतन की वाणी है। इस संतों के द्वारा कहा गया है, ये कोई ऐसे वैसे के द्वारा नहीं कहा गया, प्रेमदास जी के द्वारा कहा गया है। और इसको मैं बता रहा हूँ कि महाराज नित्य निकुंज में भाग बड़ो, वृंदावन में नित्य निकुंज में विराजमान है। उनको कोई किसी प्रकार की कोई भी बहुत सुंदर स्वरूप में दिव्य रूप में श्री महाराज विराजते हैं हमारे। ऐसे दिव्य चरणों में कोट कोट बंधन करता, अपनी वाणी को विराम करता है। परिवार आए मिलो परिवार, आपने हरिहसी कंठ लगाए, आए मिलो भाग बड़ो, आए मिलो हरिहस। ऐसे महाराज के चरणों में जुगल बंधन करते। अपने परम पूज्य संत श्री गोपी रमन दास जी से प्रार्थना करूं कि आप भी थोड़ा सा महाराज के सुंदर चरित्रों का गान करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। मैं कह रहा हूं श्री महाराज श्री गोपी रमन दास जी महाराज। वंदे हम श्री गुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ये छे गोसाई करी चरण बंदन जाहित विघ्न से अभीष्ट पुरन। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। परमादरणीय परम पूज्य चतुः संप्रदाय श्री महंत श्री 1008 श्री फुल्लोल बिहारी दास जी महाराज के श्री चरणाम्बुजों में मैं नित्य सह दंडवत निवेदन करता हूँ, जिनकी कृपा छाया में रह करके हम महाराज जी की सेवा किए। बगल में विराजमान श्री श्री बनबिहारी पाठक जी महाराज, जिन्होंने संत सेवा के प्रभाव से
आचार्यत्व को प्राप्त किया, प्रधानाचार्य बन गए। वृंदावन में रहने का सुयोग राधा रानी ने इन्हें प्रदान किया और आज भी बड़े बड़े सभाओं को संबोधित करते हैं, संचालन करते हैं। विद्वत वरेण्य रूप में वृंदावन में प्रतिष्ठित हैं। परम पूज्य बड़े हमारे रामायण के गुरु जी के शिष्य श्री व्यास आसन पर विराजमान हमारे गुरु भ्राता शिक्षा गुरु हमारे श्री भागवत के शिक्षा गुरु और रामायण के शिक्षा गुरु के जो शिष्य हैं, ये दोनों जगह हम लोग साथ साथ अध्ययन किए हैं। उनके श्री चरणों में ही वंदन नमन निवेदन करता हूँ, जिनकी मधुर कथा से आप लोग बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। आप सब लोगों को बहुत सुंदर सुंदर कथा सुनाकर भगवान के चरणों के में गति मति देते रहें तथा विराजमान समस्त गुरु भाइयों को, भक्तजनों को और आयोजन के मुख्य आचार्य संचालक आदि जो व्यवस्थापक हैं, राम सेवक तो वात्सल्य भाजन है और बड़े महाराज जी की सेवा बहुत प्रेम से किया है। अपने गुरु जी की सेवा करते हुए बड़े महाराज जी की सेवा किया है। इसे मैं आशीर्वाद ही दूंगा, क्योंकि सदा इस पर वात्सल्य ही बना रहा। अब इसे प्रणाम करने का नहीं, आशीर्वाद ही देने की इच्छा हो जाती है जब भी स्मरण होता है। रास बिहारी जिन्होंने महाराज जी हमारे बड़े गुरु भ्राता श्री श्री प्रातस्मरणीय श्री गोविंद दास जी की सेवा करते रहे, लास्ट की सेवा जिन्होंने जो की है सो अनुकरणीय है। हम बार बार जाकर इसे साहस बढ़ाया करते थे कि महाराज जी की सेवा में तनिक भी संकोच नहीं करना, और यह बहुत प्रेम से सेवा किया है। इसे भी प्यार दुलार देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। इसका जीवन आगे भी सुंदर पथ पर अग्रसर होता रहे। आप सभी श्रोता वृंद के चरणों में नमन निवेदन करता हूँ, जो अपना बहुमूल्य समय निकाल कर सत्संग में पधारे हैं, क्योंकि बिना सत्संग में आए किसी के जीवन में उत्कर्ष नहीं आता। पंडित लोग बड़े बड़े शास्त्र पुराण पढ़ते पढ़ते आँख की ज्योति गंवा देते हैं और उसको सत्संगी लोग कुछ मिनटों में ही ग्रहण कर लेते हैं। खोदत खोदत चूहिया मर गई, मौज किया सरपंगा ने, जोरत जोरत दुनिया मर गई, मौज किया खरचंगा ने। सींचत सींचत माली मर गए, मौज किया भौरंगा ने। और पढ़ते पढ़ते पंडित मर गए, मौज किया सत्संगा ने। आप लोग आनंद ले रहे हैं, सत्संग का रस आस्वादन कर रहे हैं। सत्संगः सेव धीर निर्णाम, सत्संग पारस मणि खजाना है। सत्संग पारस मणि खजाना है। आज तक जिन्होंने भी अपने जीवन में उत्कर्ष को प्राप्त किया है, सबने सत्संग के द्वारा ही प्राप्त किया है। एक कीड़ा, आप बैठे हुए हैं, पूजा कर रहे हैं और कीड़ा चढ़ गया, आपके आसन पर चढ़ते हुए आपके शरीर पर चढ़ने लगा। आप ऐसा झटका देंगे कि वहाँ जाके गिरेगा। वही कीड़ा फूल पर चढ़ गया और कोई फूल तोड़ के लाया, आपके माथे पर रख दिया। वह कीड़ा फूल का संग किया तो आपके ही माथे पर नहीं, भगवान के माथे पर भी चढ़ जाता है। और वही कीड़ा वैसे आया तो चरण को स्पर्श करने से पहले आप उसे ऐसा जोर से झटका देते हैं कि दूर जाके गिरता है। यही जल,
यही जल बादल बन करके जगत का कल्याण करता है, और यही जल नाली का संग करके चला जाता है गटर। तो महापुरुषों का संग प्राप्त कर, उनकी वाणी का श्रवण कर, अपने जीवन में हम बहुत उच्च स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। यह सत्संग का प्रभाव है कि आप लोग के हृदय में वृंदावन के प्रति प्रेम की प्राप्ति हुई, और आज सब काम को छोड़ करके वृंदावन आकर के 10 दिन यहाँ रह करके संतों की वाणी श्रवण करके पाथेय प्राप्त कर, और फिर साल भर की पूंजी प्राप्त करके यहाँ से जाएंगे। शास्त्र में लिखा है, भागवत में लिखा है, अन्य ग्रंथों में भी लिखा है कि साल में एक बार कम से कम तीर्थ क्षेत्र में जाकर संतों की सेवा करनी चाहिए, और उनकी वाणी का श्रवण करके 11 महीने के लिए खुराक लेकर जाना चाहिए। साल में कम से कम 1 महीना कार्तिक सेवन, ऐसे विधि है, लोग जाते हैं कार्तिक सेवन। अभी भी बिहार से हजारों लोग कार्तिक सेवन करने के लिए यहाँ वृंदावन आए हुए हैं, और दूसरे प्रांतों से मैं देखता हूँ 2-4 दिन के लिए आते हैं, चले जाते हैं। लेकिन बिहार के ऐसे भावुक भक्त हैं जो महीनों महीनों यहाँ रहकर संतों की सेवा करते हैं, उनके श्रीमुख से कथामृत का रसास्वादन करके अपने जीवन को धन्य कर लेते हैं। तो हमारे बाबा, हम तो बाबा ही कहते रहे शुरू से, अभी भी बाबा कहता हूँ, और हमको नहीं लगता है कि बाबा हमसे दूर गए हैं। बाबा हमारे साथ हैं। उनका प्यार, दुलार, छोड़, स्नेह जो हमको प्राप्त हुआ, उसका स्मरण करके मैं तो उसी में मग्न रहता हूँ। हम नहीं जानते हैं कि किसी को बाबा जैसा छोड़ दिए, प्यार दिए। ऐसे बहुत प्यार करने वाले लोग हैं, यहाँ पर प्राप्त करने वाले हैं, लेकिन हमको तो लगता है सबसे ज़्यादा हम ही को प्यार दिया। और बहुत बड़े बड़े लोग, भक्त लोग आते हैं, वो कहते हैं हमको ही सबसे ज़्यादा मानते थे, और लोग हैं वो कहते हैं हमसे सबसे ज़्यादा हम ही को मानते। यही महापुरुष का लक्षण है कि उनके हृदय में सबके प्रति स्नेह, दुलार रहता है, और जो जाता है उसको मालूम पड़ता है कि बाबा हम ही को सबसे ज़्यादा मानते थे। लेकिन एक घटना सुनाता हूँ आपको, इससे पता चलेगा कि हम पर कितना प्यार था बाबा का। हम वृंदावन आए, एक संत को प्रणाम किए रास्ते में। वृंदावन में प्रवेश करते समय ही, जहाँ पर टीबी अस्पताल है उसके पास बढ़े, तब एक संत मिले, उनको हम प्रणाम किए। बोले अभी कहाँ जाओगे, कोई परिचय है? बोले हमको कहीं किसी से परिचय नहीं है, हम बांके बिहारी का दर्शन करेंगे, वो जहाँ ले जाएंगे वहाँ जाएंगे। बोले देखो बांके बिहारी का मंदिर अभी बंद है, 12 के बाद बंद हो जाता है, तो अभी नहीं जाओ, हम तुमको ले चलेंगे, चलो हमारे साथ। बिहार का एक स्थान है चेतन कुटी, वहाँ चलो, हमारे साथ चलो। और वहाँ के महंत हैं, वहाँ के जो बड़े महाराज जी हैं, परमहंस हैं, और बड़े उच्च कोटि के संत हैं। उनके शिष्य हैं श्री गोविंदास जी, वे आचार्य हैं, वो बड़े विद्वान हैं। पढ़ना चाहते हो तो पढ़ा देंगे तुमको। और संत सेवा में बहुत विलक्षण उनकी रतिमती गति है। सो मैं तुमको ले चलता हूँ, एक साथ सब काम हो जाएगा तुमको। हमने कहा ठीक है। तो वो ले आए, और महाराज जी जा रहे थे टहलने के लिए। बाबा फुल्लुल बाबा को साथ में लेकर बगल की कुटी है राधा गोविंद कुटी, उसमें जा रहे। तो महाराज जी आते हैं इधर से, उस कुटी में जाने के बीच में थोड़ा सा जगह था, उसमें जा रहे थे, वहीं पर हम मिल गए। वो संत बोले कि यही महाराज जी हैं। हम झट से उनके चरणों में पड़े। महाराज जी बोले कहाँ से, कौन? हम कहे महाराज जी बिहार से एक पतित जीव आपके चरण शरण ग्रहण करने आया है। महाराज जी बोले फुल्लुल जाओ, इसको भोजन कराओ, भूखा होगा। फुल्लुल बाबा आकर के हमको 12 रोटी खाए, 1 बट्टा दाल पिए, तब जाकर दिन भर के भूखे थे, हमको भोजन कराए।
और उसके बाद इन्होंने दूसरे दिन दीक्षा मंत्र दिला दिया महाराज। यही फुल्लोल बाबा है। महाराज जी से दीक्षा देने में सब व्यवस्था यही की। हम के हमारे पास तो टका पाई कुछ नहीं है। 7 रुपया था, वो हम महाराज जी के चरण में रख दिए। 7 रुपया महाराज जी के चरण में रख दिए। हमारे फुल्लोल बाबा थोड़ा सा चीनी भोग लगाए और वही बांट दिए प्रसाद रूप में। कंठी मंत्र पड़ गया। हम कहे हमको बाबा जी बना दीजिए, बोले अभी नहीं, कुछ दिन देख लूंगा तो। और अगले साल फिर साधु वेश भी दे दिए महाराज जी। तो फुल्लोल बाबा की कृपा से महाराज जी का के शरण में हम पहुंच गए। और हम सामने वाले कमरे में, जिसमें महाराज जी का भी आसन है, उसमें उनको हमको रखा गया। और बगल वाले मंदिर के बगल में एक कमरा था, उसमें श्री पुजारी जी और श्री फुल्लोल बाबा और महाराज जी का आसन था, बड़े गुरु जी का। तो महाराज जी बैठते थे बरामदा में आकर, यहीं पर इस कमरे के सामने। हमको बोले कि तुम भागवत ले आओ, भागवत पढ़ो, पढ़ के सुनाओ। पढ़ के सुनाए तो उनको अच्छा लगा कि हाँ ये ठीक से पढ़ सकता है। जन्माद्यस्य यतोन्यादि सब पढ़े, उनको अच्छा लगा, क्योंकि संस्कृत उच्चारण हम अच्छा करते थे। तो महाराज जी कहे गोविंदास, दौड़ के आए, देखो ये विद्यार्थी हमारे पास पढ़ के सुनाएगा, हमारे पास ही रहेगा, और जब भी तुमको सेवा की जरूरत हो तो बुला लेना। बाबा बोले कि तब तुम महाराज जी के पास रहो। उनके पास में रहने वाला कोई दूसरा ऐसा नहीं है कि 24 घंटा उनके पास रहे। अब फुल्लोल बाबा उसमें नाम लिखा लिए थे विद्यालय में। महाराज जी की सब सेवा भी यही करते थे, स्नान कराना, डोल ले जाना, कपड़ा धोना, सब यही करते थे। लेकिन महाराज जी के पास 24 घंटा बैठने वाला कोई नहीं था। महाराज जी को सत्संग चाहिए हमेशा। तो हम मिल गए सत्संग वाले, हम उनको पढ़ के खूब सुनाते रहते। महाराज जी तो आते ही पहले तो भागवत पढ़ के देख लिए कि ये पढ़ सकता है। फिर उपनिषद मंगाए, 9 उपनिषद, सारा उपनिषद हमको कई बार पढ़ाए, जहाँ अटक जाते समझाते। फुल्लोल बाबा और ब्रजभूषण बाबा ये दोनों रहते थे कमरे में, और श्री गोविंद बाबा दूसरे कमरे में रहते थे। तो बाबा जब रात में सोने का समय आया दूसरे दिन, तो गोविंद बाबा से बोले हमारे बड़े गुरु जी महाराज कि गोविंदास, उस विद्यार्थी को यहाँ बुला लो। अगहन का महीना था, ठंडी थी। एक कंबल लेकर हम गए थे, एक कंबल, कपड़ा उपड़ा जो था सो हमने दान कर दिया वहाँ। बाबा दूसरा कपड़ा दिए, मंत्र दीक्षा लेने के बाद दूसरा कपड़ा दिए और वो पहनने लगे। अब महाराज जी कहे कि इसको विद्यार्थी को यहाँ बुला लो, अपने पास में रखो, अपने बगल में रखो पास में, और उसको सेवा सिखाओ। अब रात्रि के समय में श्री फुल्लोल बाबा, श्री गोविंद बाबा, हाँ, और हम तीनों महाराज जी की चरण दबाए। तीनों आदमी चरण दबाते रहे, दबाते। महाराज जी बोले अब सो जा। और सो गए, तो गोविंद बाबा सो गए, तो हम और श्री फुल्लोल बाबा गोविंद बाबा के चरण दबाने। ये प्रत्यक्ष घटना है, बाबा को याद होगा। हम और ये उनकी चरण दबाने लगे। अब बहुत देर तक दबाने के बाद वो कहे अब सो जा तुम लोग। तो ब्रजभूषण बाबा के पास में इनका आसन था, और गोविंद बाबा थे महाराज जी के पास में ही, नीचे पर टाट बिछा था, टाट पर सोते थे, कंबल वंबल नहीं, टाट बोरा। और उसी पर हमको बगल में सुला लिए। कौन? श्री 1008 गोविंद बाबा महाराज हमको बगल में सुला लिए। और क्या बतावे, अगहन का महीना, ठंडी होती थी, कंबल हमारे पास था, खूब मोटा कंबल था, इसलिए ठंडी, जवान शरीर था, 20 वर्ष की अवस्था थी, इसलिए ज़्यादा ठंडी नहीं लगती थी। चढ़ती जवानी में क्या ठंडी। तो महाराज जो बगल में सोए थे, और गोविंद बाबा हमारे कान में
कुछ न कुछ शिक्षा देते रहते, क्योंकि दोनों का अगल बगल में सिर था। तो जब तक हम जगे रहते तब तक बाबा हमको कुछ न कुछ शिक्षा देते रहते कि आए हो, किस लिए आए हो? तो हम कहे महाराज जी हम पढ़ने के लिए आए। ठीक है, पढ़ने का उद्देश्य, हमने कहा पढ़ने का उद्देश्य सेवा, हमको नौकरी नहीं करना है महाराज जी, हम सेवा करेंगे। सेवा किसकी करोगे? हमने कहा जिसको जरूरत होगी सेवा की उसी की करेंगे सेवा। महाराज जी बोले देखो सब सेवा में संत सेवा बढ़ करके है, इसलिए संत सेवा का उद्देश्य रखो और पढ़ो भी और संत सेवा का उद्देश्य रखो। अब फुल्लोल बाबा पढ़ते थे उस समय लहुकोमदी बाबा से हम देखे, तो फुल्लोल बाबा पढ़ लिए लहुकोमदी, इनको पढ़ा दिए, आइए दूसरे सेवा में चले गए, हम वहीं बैठे हुए हैं। इतने में एक विद्यार्थी आया और कहता है कि महाराज जी पढ़ा दिए? तो हाँ पढ़ा दिए। तो उदास हो गया, अब बेचारा लौट के चला जाएगा। हमने कहा क्या पढ़ना था? तो व्याकरण। तो व्याकरण में क्या पढ़ना है? तो राम शब्द। हम कहले कहा निकालो पुस्तक। हम सब पूरा व्याकरण पढ़ा दिए, राम शब्द को सिद्ध करके उसको समझा दिए लहुकोमदी। फुल्लोलवा देख लिए हमको खिड़की से, ये व्याकरण पढ़ा रहा है। तो वो कह दिए उनको, हमको पूछे अरे तुम व्याकरण पढ़े हुए हो? हमने कहा नहीं महाराज जी हम व्याकरण नहीं पढ़े हैं। व्याकरण पढ़ा रहा है, झूठ बोलता। हम चुप हो गए। अरे साधु से मुंह नहीं लगाना चाहिए, साधु को मुंह पर जवाब नहीं देना चाहिए, ये बात हमको पता था। चुप हो गए। फिर ये कह दिए गोविंद बाबा को, ये तो व्याकरण जानता। बाबा पूछे कि अरे तुम व्याकरण पढ़े हो? हम कहले बाबा व्याकरण हम नहीं पढ़े हैं, लेकिन हाई स्कूल में एक पंडित जी थे, सूत्र लिख देते थे, इस तरह से अब पढ़ करके सुना देते थे। तो उनके जो बोलने की शैली थी हमको बहुत अच्छी लगी, तो हम भी याद कर लिए। उसी तरह हम भी सरहल याद कर लिए, और वही याद था। और उसके बाद संज्ञा प्रकरण और संधि इत्यादि, नाम इत्यादि, जितना कुछ वो सब पढ़ाते जाते थे। कोई विद्यार्थी याद नहीं करता था, हम याद करते चले जाते थे। यद्यपि इस तरह की पढ़ाई नहीं होती है स्कूल में, लेकिन हम पढ़ लिए थे, किसी को बताए नहीं थे। यहाँ आकर काम आ गया, फट से हम पढ़ा दिए। बाबा कहे बाबा इस तरह से हम कुछ याद है, उसी आइडिया पर अभी आप पढ़ाए थे फुल्लोल बाबा को, तो हमको स्मरण हो गया और उसी आइडिया पर किताब देखकर हम पढ़ा दिए। बोले तब तो तुमको व्याकरण बहुत जल्दी होगा। और फिर वो हमको पढ़ाए कुछ दिन, 2 ही महीना पढ़े कि महाराज जी को जाना हुआ बाहर, मेहनपुर वासी बुलाने के लिए आ गया। महाराज जी पूछे चलोगे? हम कहे हाँ चलेंगे। सेवा में चलोगे? फुल्लोल तो नाम लिखा लिया है विद्यालय में, उसको कैसे कहें हम? देखो कितना गुरु जी करते हैं, ध्यान रखते हैं। नाम लिखा लिया है तो इसको जाने कैसे ले जाएं, यह अध्ययन करेगा। कोई विद्यार्थी अध्ययन करना चाहता है तो गुरु जी चाहते थे यह अध्ययन करके पढ़े, विद्वान बने। तो हम कहे ठीक है हम चलेंगे। बोले कि तुम भी तो गोविंदास से पढ़ रहे हो। बोले महाराज जी आपकी सेवा से बढ़कर कोई पढ़ाई है? तो महाराज जी माथा ठोक दिए, पीठ ठोक दिए, तुमको सब हो जाएगा। और फिर ले गए साथ में, और 3 साल तक लगातार हम भ्रमण करते रहे जहाँ तहाँ। फिर वहाँ से आए तो फिर हम पढ़ाई शुरू किए गोविंद बाबा से, फिर व्याकरण पढ़ना। और पढ़ते पर तब तक तो ये शास्त्री में पहुँच गए थे, शास्त्री में पढ़ रहे थे। इनकी परीक्षा हुई, हिंदी हमारी अच्छी थी, तो हम अपना नोटबुक इनको दिए कि ये देखिए ये सब पूछेगा आपको। सो इनको स्मरण हो न हो, लेकिन हम दिए थे अपना नोटबुक कि ये सब पूछने वाला है। तो इस तरह से फुल्लोल बाबा ने बहुत हमारे जीवन में बहुत मतलब सुंदर ढंग से कैसे कैसे आगे बढ़ना चाहिए सो सिखाते रहते थे।
और गोविंद बाबा कान में रात में रोज हमको सिखाते रहते थे। यह दुलार प्यार छो शायद ही किसी को मिला हो कि कान में मुंह सटा सटा करके घंटों हमको सिखाते थे, पढ़ाते थे, बताते रहते थे। रात में सोए सोए यह प्यार दुलार तो हमको मिला और शायद ही मिला हो, किसी को मिला हो तो वंदनीय है। ऐसे महापुरुष बगल में सुला करके और साधुता की शिक्षा देते हैं, यह बहुत सौभाग्य की बात है। ये फुल्लोल बाबा हमको मानसरोवर ले गए, उसी समय की बात है, जिस समय आए हैं उसी 1 महीना के अंदर में फुल्लोल बाबा ले गए हमको मानसरोवर। और ये वो क्या होता है, स्मृति बढ़ाने वाला एक जड़ी बूटी होती है, सो लाने गए थे, इनको याद होगा। बोले चलो ऐसे तुमको मानसरोवर का दर्शन करा देता हूँ। तुम मानसरोवर के बाद में नहर से लाए थे ये, वहाँ से क्या लाए थे, हाँ ब्राह्मी बूटी, और उसको घोट घोट कर पीते थे, क्योंकि उससे दिमाग की शक्ति बढ़ती है। पढ़ते थे तो व्याकरण में तो बहुत दिमाग लगता है महाराज। किसको माथा दर्द न करता हो तो व्याकरण पढ़ो, माथा दर्द होने लगेगा। तो ये व्याकरणाचार्य हैं, पुराणाचार्य, वेदांताचार्य, ये आसाम में फर्स्ट क्लास डिग्री मिलती गई इनको। पढ़ाने वाले आचार्य सामने में है, ये प्रधानाचार्य। तो गुरु शिष्य दोनों यहीं पर हमारे बगल में हैं। और हमको तो इतना सौभाग्य है कि इनके बगल में बैठ जाता हूँ घिसता करके। आइए ये लोग बैठाते हैं प्रेम से, इससे बढ़कर और कृपा क्या होगी। ये गोविंद बाबा की शिक्षा, हमारे बड़े गुरु भ्राता श्री फुल्लोल बिहारी दास जी की शिक्षा और श्री बन बिहारी पाठक जी, ये बीच बीच में हमें उत्साह देते रहते थे कि बढ़िया है, सेवा करो, महाराज जी की सेवा करो, ये जीवन सफल हो जाएगा। तो ये शिक्षा, ये भी शिक्षा देते रहते थे। अभी भी ये हमें बार बार हमें स्मरण दिलाते हैं कि जीवन सफल कर लिया तुमने, संत की सेवा जिसने किया उसी का जीवन सफल है। सब लोग खाते पीते कुकर सुकर की तरह सब, अरे ये कुत्ता है, गधा है और ये बैल है, ये सब तो अच्छे हैं, वे मनुष्य की सेवा कर रहे हैं। पर हम तो किसकी सेवा कर रहे हैं? अगर पेट की सेवा करते हैं तो कुत्ता सुकर गधा से हम नीचे हैं। वो लोग मनुष्य की सेवा कर रहा है और हम लोग अपने पेट की सेवा करते हैं। अगर परोपकार में अपने जीवन को नहीं लगाते हैं तो हमारा जीवन उससे गया बीता है। अरे गधा सबक हमें सिखलाता, सरद गरम से नहीं घबराता, उस पर भारी बोझ उठाता, उदासीन रहकर हर्षाता, जब हेवता देह में दर्द लौटता गर्द है ऐसा मर्द। गधा पर सुख हेतु है, नर गधों से बदतर है, जो राम भजन से हीन है वह नर पशु से बदतर है। बस 2 मिनट में विश्राम लूंगा। व्यास जी को बहुत देर बैठना पड़ा, इसके लिए हमको थोड़ा सा खेद है। हाँ देखिए, बैल तो सबका जीवन दाता, सुंदर अन्न फल हमें खिलाता, अपने घास भूसा खाता है, असुंदर अन्न फल हमें खिलाता और सुंदर सुंदर बछड़े देता, और हमारे लिए जीवन उसका है। और हम यदि भजन नहीं करते हैं, संत सेवा नहीं करते हैं, तो बैलों से बदतर है, जो कृष्ण भजन से हीन है वह नर पशु से बदतर है। बकरा भी ऐसे ही, बकरा सबक हमें सिखलाता, बकरा बड़ा यशस्वी भाई, देवी सन्मुख मुक्ति पाई, चर्म दे गया हमें विदाई, तबला ढोल मृदंग छवाई, गुनी गन गावे ताल बजाई, जब वह बजता ताल हजारों लाल जुटे तत्काल, बकरा पर सुख हेतु है नर बकरों से बदतर है। इस प्रसंग में एक स्मरणीय बस जो तथ्य है सो बता देता हूं। हम गधे से गए बीते हैं और गधा हमें फटकारता है, गधा हमें धिक्कार रहा है कि अरे मनुष्यों, एक दिन हम मनुष्य बने थे लेकिन हम संत सेवा नहीं किए, भजन नहीं किए, तो हमको गाना पड़ा। तुम मनुष्य बने हुए हो
तुम मनुष्य रूप में हो, अभी चेत जा, संत सेवा करो और भजन करो। सेवा सुमिरन सावधान, सेवा सुमिरन में सावधान हो जा, नहीं तो फिर गधा बनना पड़ेगा। और जैसे मैं कई मन लाद देता है और ऊपर से डंडा लगाता है तो चलना पड़ता है, नहीं रो भी नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते। यही दशा तुम्हारी होगी। मनुष्य शरीर मिला है तो भजन कर। गधा कहता रे मनुष्यों, तो क्या तुम चक्कर में पड़े हो? तुम्हें विश्वास नहीं होता कि ईश्वर की सत्ता से ही सभी सत्तावान हैं? अब क्यों चक्कर में पड़े हो कि ईश्वर है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं? ईश्वर है कि नहीं, क्यों चक्कर में पड़े हो? 3 बार कहता है, प्रश्न करता है और 3 बार में उत्तर देता है। वो सुना देता हूं। पहले कहता है 3 बार, ईश्वर है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं। अब फिर 3 बार कहता है ईश्वर है। धिक्कारता है हम लोगों को। ईश्वर है जिसने हमें मनुष्य गधा में फेंक दिया, तुमको भी गधा बनना पड़ेगा। और लाद लाद मर गई हैं, इसलिए बिन पैसे का बजा बजाता, यही बजा। गधा सबक हमें सिखलाता, सरद गम से नहीं घबराता, उस पर भारी बोझ उठाता, उदासीन रहकर हर्षाता। जब होता देह में दर्द लौटता गर्द है ऐसा मर्द। बिन पैसे का बजा बजाता, जब होता देह में दर्द लौटता गर्द है ऐसा मर्द। गधा पर सुख हेतु है नर गधों से बदतर है, जो राम भजन से हीन है वह नर पशु से बदतर है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय। हाँ मोहन जी महाराज, हाँ जय आरती कीजिए, ब्यास जी की आरती कीजिए। और फूल पत्ती जो है अर्पण कीजिए, जिसको चढ़ाना है ब्यास जी को चढ़ाओ भाई। हरि ओम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आरार्तिक्यं कहि हरि ओम। चंद्रमा मनसोर्जादचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रादायश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत। इदगो हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगो सर्वगणगो स्वस्ति आत्मसनि प्रजा सनि पशु सनि लोक सन्यभय सनि। अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्तन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्। ओम इदं गुं अभि प्रजननं मे अस्तु तस्वीर गुं सर्वगण गुं स्वस्त्यात्म शनि प्रजा शनि पशु सन्न लोक भय शनि अग्निं प्रजां बहुलां मे करोतु नम्मा पयोरितस्मादु धत्तो। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से सारी दुनिया तारी। उन चरणों पे बलि बलि जाऊं, सेवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। ललिता विशाखा सखियां प्यारी, संग सोहे वृष भानु दुलारी। युगल छवि का
ध्यान लगाऊं शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यास आदि के नाथ आप हो, मेरे सुख दुख साथ आप हो। श्री चरणों पे बलि बलि जाऊं, सेवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। रास बिहारी तेरी आरती गाऊं। बंदहु गुरु पद पदों में परागा, सुरच सुबास सरस अनुराग। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। सुमिरत दिव्य दृष्टि हो की। हरि ओम। जलेन शीतले कर्णं पुष्पै देवादिवंदनम् आत्मादिवंदनम्। ओम मंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम। जग्नेन जग्नमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्नाते हनाकं महिमानः सजन्त जत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवा। हरि ओम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। सेवन्ति काव्यकुलचं पदपाटलाब्जे, पुन्नागजाजकर्मेण रसालपुष्पै। विलपा प्रवाल तुलसी दलमाञ्जरीभिः, तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदो। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। शान्तिकाय सुपूजिताय मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमो नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। वृंदावन बाकी बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। राधा रानी सरकार की। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौ।